ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है, पर पता नहीं तेरा ससुर विलन होने के बावजूद चुपचाप क्यों बैठा है। आई नो, इसके पापा कभी फैसला नहीं बदलेंगे। तेरे ससुर के आदमी तुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। मैंने अपने फार्म हाउस में तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त कर दिया है, तुम दोनों वहीं जाकर रहो। थैंक्स यार, तूने हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया। ये चल बे। ए जा रे, जो भी आएगा हम लोग देख लेंगे। हैप्पी जर्नी। थैंक्स यार, बिना नौकरी के गुजारा कैसे होगा यही सोच रहा था। कोई नहीं, छोकरी तो है ना, अच्छा, ड्राइवर तो ही कर तुम लो। ड्राइवर बनोगे? अरे क्या कर रही हो? सच कहूँ तो हैप्पीनेस की स्पेलिंग भी पता नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है आज पता चला है। मेरी वजह से ना। वो तो है, बट उससे भी ज्यादा रघु की दोस्ती की वजह से, उसे और उसके प्यार को मिला, इस वजह से मुझे बहुत ही खुशी मिली है। फोन करके पूछ लेता हूँ वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। जानू 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 जानू। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे मेरे टेक्नोलॉजी किंग, कोई भागने वाला फोन लेकर जाता है क्या? ओह अच्छा। सुबह सुबह आपकी चाय ना पिए तो कुछ नहीं सोचता। कुछ स्पेशल डालते हो क्या? चीनी और चाय पत्ती के साथ अपने भाई साहब ज्ञान भी बांटते हैं। शायद आपको मेरी बात बुरी लग गई। पहले ही बोला होता कि आपके दुकान पे गाड़ियाँ रुकती हैं। हेलो बॉस। मैं बेकार में वहाँ जाकर के बॉस। गाड़ी रोक रहा था। इसे कहते हैं किस्मत पता ढूंढ कर आती है। ये सड़क सीधी विजयनगर जाएगी ना? बताने से काम चलेगा या दिखाना पड़ेगा? क्या मतलब? मुझे भी विजयनगर जाना है। मुझे भी कंपनी चाहिए, गेट इन। थैंक्स भाई। सुनो भाई, काम करो, गाड़ी से नीचे उतरो। क्यों, विजयनगर आ गया क्या? अगर आप पीछे और मैं आगे बैठूंगा तो आपको मालिक और मुझे ड्राइवर समझेंगे, और इस गाड़ी का मालिक तो मैं हूँ। आगे आ जाओ। ये तो शुरुआत में इतना टॉर्चर कर रहा है, आगे क्या करेगा? बाय बाय। ये हाथी का बच्चा उसकी गाड़ी में सवार हो चुका है। भगवान करे उसकी यात्रा सफल हो। मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? अगर दो लोग एक ही कार में साथ में कहीं जा रहे हैं तो नाम जानना जरूरी है क्या? ओहो, लगता है बहुत सीरियस टाइप आदमी हो। बात कम और काम ज्यादा। हाँ? हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक हाईवे पे जर्नी भी है। तुम झूला छाप डॉक्टर हो क्या? नहीं, गाड़ी के शोरूम में सेल्स पर्सन हूँ। मतलब किसी बड़ी गाड़ी में पहली बार बैठे हो? पहली बार तो नहीं, लेकिन इतनी फास्ट कार में पहली बार बैठा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आज पूरे शहर में स्ट्राइक क्यों है? मैं पेपर नहीं पढ़ता। टीवी तो देखते होगे ना? मैं टीवी भी नहीं देखता। लेकिन लोगों से तो पता चला होगा ना? मैं किसी की बातें भी नहीं सुनता। मेरे मन में कोई बात आती है तो मैं छुपा नहीं पाता, बाहर निकल ही जाती है। नाम नहीं बताते, पेपर नहीं पढ़ते, बाजू में बैठे इंसान से बात नहीं करते। इस तरह जीना भी कोई जीना है क्या? अगर मैं सच कहूँ तो तुम बहुत बोरिंग हो यार। अब मुझे डराने का कोई नया तरीका ढूंढा है क्या? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? अगर तुम्हें सेफली विजयनगर पहुंचना है तो चुपचाप गाड़ी में बैठो, वो भी ये वाली सीट पे नहीं, पीछे जाके बैठो। पता नहीं किस्मत ने किसके साथ फंसा दिया। स्ट्राइक के दिन भी लोगों को पता नहीं कितना काम रहता है। एक ऑटो में कितने सारे लोग भरे हुए हैं, देखो। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें लिफ्ट दी है, क्योंकि तुम भी तो 6 जन के बराबर हो। इंच इंच पे पंच मार रहे हो बॉस। वैसे स्ट्राइक के दिन आज तुम्हें काम क्या है? घर में बैठे रहना चाहिए था ना। मैं तो अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ यार। स्ट्राइक की वजह से अब शादी तो नहीं रुक सकती ना। अच्छा एक बात बताओ, इतनी स्पीड में तुम कहाँ भागे जा रहे हो? किसी को टपकाने के लिए जा रहा हूँ। मजाक अच्छा था।
कभी कभी अच्छे वाले जोक बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन ऐसे जोक बिल्कुल चलते हैं। ये मैं कहाँ फंस गया? कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे सुनो, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। हाँ कर लो, लेकिन जल्दी करना। हाँ ठीक है। ए कल्याण, कहाँ है तू? क्या मंदिर गया है? क्या कहा? नई कार खरीदी है? तू चाहता है उस कार को पहले मैं ड्राइव करूं? अरे रे, तू थोड़ा रुक, मैं अभी आता हूं। वैसे कौन सी कार है? इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। पता है मैं उस बंदे का मर्डर करने क्यों जा रहा हूँ? बताओ ना भाई। उसने मुझसे झूठ बोला। समझ गया भाई, मैंने पहली बार ही झूठ बोला था और पहली बार में ही पकड़ा गया। मेरे साथ सेफ जर्नी करने के लिए तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ। प्लीज जल्दी बताओ ना भाई। अपने माउथ को म्यूट पे रख लो। म्यूट क्या भाई, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ ना। बेवकूफ, जाग रहा था तब कम डिस्टर्ब कर रहा था, सो रहा है तो ज्यादा कर रहा है। पैर देखूंगा। उसके लिए पब जाने की क्या जरूरत, गांव में ही देख ले। यहाँ तो शॉर्ट्स पहनती है, मस्त दिखता है। अरे माल्या, तेरी अकल क्या घास चरने गई है क्या? हा? सरकार 5 साल रहेगी ये नहीं पता, लेकिन हम कॉलेज में 5 साल जरूर रहने वाले हैं। चलो मंदिर चलते हैं ना यार। इसकी वजह से ही अपनी वाट लगी है यार, सारा मजा बिगाड़ देता है। वहाँ सब पूरे कपड़े पहन कर आती है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार, उसे तंग करके परेशान मत करो, आज उसका बर्थडे है, उसको बोलने दो। पब, मूवी, मंदिर, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन कहीं तो जाना होगा, इसलिए एक काम करते हैं, मंदिर चलते हैं। भगवान ही असली हीरो हैं। जहाँ देखो वहाँ लाइन लगी होती है। हे बड़े बॉय, लाइन से ही जाना पड़ेगा। यार मैं मूवी के लिए भी लाइन में नहीं लगता हूँ। अरे क्या बोलता है? ब्लैक में ट्राई करूँ क्या? अपनी बकवास बंद करो और लाइन में लग जाओ, मैं यही वेट करूंगा। बर्थडे तेरा है या हमारा? यार तुम लोग हमेशा एक बात याद रखना, भगवान अगर सच में भगवान है तो हर जगह होते हैं, इस हवा में, मिट्टी में। उनके लिए इस तरह लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना उन्होंने घर बनाया है और ना ही सरकार ने उन्हें घर दिया है। पाप करने वाले को ही अक्सर डर लगता है, दिल के सच्चे होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान उनके साथ ही होता है। चलो तुम जाओ, मैं बाहर हूँ। इतना सब कुछ कह दिया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, क्या कहा उसने? ज्यादा किताब पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है, वही इसका हुआ है। चलो हम लोग चलते हैं। ए भाई देखना, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया नजारा है, देखना। हे माल्या, जमाना बदल गया है, तेरी मन की इच्छा तो पूरी हो गई ना। आजकल मंदिर में भी ऐसे कपड़े पहन के आते हैं। हमारा शहर भी अमेरिका से फास्ट हो रहा है। भगवान, आपको ही हमारी संस्कृति बचानी होगी। मैं इस कॉलेज का किंग हूँ और किंग के लिए कोई पार्किंग नहीं। ये लड़की बहुत मस्त है भाई। यस। ए सुन रहे, जरा इधर आ। बोल भाई, क्या बात है? कॉलेज में पढ़ने आया है या लड़की के साथ घूमने? लाइफ में कुछ करना चाहता है ना तो इस लड़की को मेरे पास छोड़ दे और अपना दिमाग पढ़ाई में लगा। देखो तुम ज्यादा बोल रहे हो। ए अरविंद, इन नालायकों से क्या मुंह लगना। चलो। गुड मॉर्निंग राज। हाँ गुड मॉर्निंग। देखा ना कितनी डिमांड है। तेरे जैसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ज्यादा बकवास की तो चेयरमैन से कंप्लेंट कर दूंगा। शानी ज्यादा बोल मत, चेयरमैन इसका बाप है। क्लास शुरू होने से पहले ही क्लास लगा दी। कॉलेज की रेपुटेशन बर्बाद मत करो। ऑल ऑफ यू गो टू क्लासरूम प्लीज। सर ये कॉलेज में पढ़ने आते हैं या मस्ती करने? तुम बेकार के सवाल मत करो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
ये छोकरी हंस क्यों रही है? पता है कौन है? डॉन। अब डर के जा। डॉन को देखकर अपने आप ही डर लगना चाहिए ना। और ये डर की भीख क्यों मांग रहा है? चलो डाउट को वॉश आउट करते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ये रुक, अपॉइंटमेंट लिया क्या? तो पहले हमसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। ओ तुम लोग हो कौन? ये दोनों मेरे आदमी हैं। और तू बीवी। बाकी ये बताएगा। अबे कोई तो बता दो यार। जो भी हो बता दो ना यार। ये जो राइट में खड़ा है वो मेरा राइट हैंड है। ओहो, इसका राइट हैंड तो देखो। और ये जो लेफ्ट में खड़ा है मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है अब भाई के बारे में बताओ। ये क्या बोलू रे? अरे अपने को क्या मालूम, अपन तो आज ही भर्ती हुए, बेरोजगार थे, पैसा देगा इसलिए साथ आ गए। हम लोग ऐसे ही सड़क पे लुक के घूम रहे थे, बोला साथ में आ जाओ, आ गए। तुम्हारी शक्लें ही बता रही हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ पता होता तो तुम लोग इसके चमचे नहीं बनते। एक बात बोलूं, आदमी को बड़ा बनने के लिए इंसान में एक गुण होना चाहिए, सामने वाले इंसान को कम नहीं समझना चाहिए। सही है सही है सही। क्या डायलॉग मारा है यार। अब मैं यकीन करता हूँ कि तुम डॉन हो। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब? सिर्फ मैं ही नहीं, कॉलेज में कोई भरोसा नहीं करता हम है। तो भरोसा कर रहे हैं ना भाई। तुम इस कॉलेज के नहीं होना यार। तो हो जाएंगे भाई। ठीक है तुम कंटिन्यू करो भाई। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तीसरी बार ज्वाइन हो रहा हूँ। हर बार मैं जानबूझकर फेल हो रहा हूँ। इस कॉलेज में सभी लोग किसी न किसी लक्ष्य के साथ आते हैं। आओ, वाह क्या मस्त टांगे हैं। सबके सपने किसी तरह पूरे हो रहे हैं, लेकिन मेरा सपना अभी भी अधूरा रह गया। उसी सपने के खातिर मैं इस कॉलेज में रह गया। ऐसा कौन सा सपना है? डॉन। तुम्हें क्या लगा वो ऐसा काम करेगा? अरे भाई, हाँ। फिल्मी स्टाइल में बोला ना, हाँ। मजा आ जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। देखो ये हर साल फ्रेशर को एक ही कहानी सुनाता है। बरसों पहले किसी मूवी में कॉमेडियन का रोल किया था, तब से सारे लोग इसे कॉमेडियन की नजर से ही देखते हैं। I mean, इनसे कितना भी सीरियस होकर बात करो ये मजाक में लेते हैं। मुझे बुरा लगा, इसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। मैं इस पर ध्यान देता हूँ। वहाँ की कहानी खत्म हो गई। इस पूरे कॉलेज में आपसे डरने वाला एक ही इंसान है भाई। वो अभी थोड़ी देर में आएगी भाई। यार तू कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, आखिर है कौन? झुका क्यों है? ए नॉटी, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? तुम्हारा मतलब राजकुमार? यू मीन राजा बाबू? उसका नाम सुनते ही मेरे दिल में भूचाल आता है। वो देखो प्रिंस आ रहा है। हाय राज। हाय। वो राजा बाबू कैसे बना भाई? इसकी कहानी बहुत लंबी है, बाद में बताता हूँ। क्यों? स्क्रिप्ट अब तक तैयार नहीं हुई? हे, वो ब्लैक थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना? कहाँ? वो आहा, कितना स्मार्ट दिखता हूँ मैं, तभी तो लोग इतने प्यार से बुलाते हैं राज बाबू, राज बाबू। ए स्वीट हार्ट, तुम्हारे गाल शर्म से लाल हो गए। ए, who are you? What's your name? कंचना खिला दो चना। ये कैसा नाम है? मेरे पापा का नाम चना भंडार है, इसलिए मेरा नाम है कंचना खिला दे चना। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट? BF। What? नॉटी, तुमने कुछ और ही हाँ? समझा ना? BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो फिर वहाँ जाओ। तुम भी चलो ए, ना। छी, गलत। नमूना कहीं दिल का। दिया दर्द लिया। हद हो गई, आजकल मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। कोई भी मुझ पर लाइन मारने चली आती है। सर, हाँ, उसकी फीलिंग को समझिए। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस विषय में हम रात को रूम में बात करेंगे। अभी तुम चलो। रख लो। प्लीज यार बात को समझ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। मेरे होते हुए भी किससे बातें कर रहा है? ओके। इसके फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। कितने? पूरे 20,000। भाई मेरे, आते वक्त सिर्फ 30,000 ही लेकर आया था, थोड़े कम है, बाकी कल दे दूंगा। अजीब आदमी है। ये लो रख लो, 25 तुम्हारे, 5 मेरे, खर्चे के लिए। हाँ, ये वैसे तो हमारे सीएम रोशन है ना? अरे भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे पता है, उनका नाम किरण कुमार है। आर यू श्योर? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वही नाम है उनका। क्या? ऋतिक रोशन? हाँ भाई, अरे परसों ही मैंने उनके हाथों से प्राइज भी लिया था। आर यू श्योर? किरण कुमार ही ना? हाँ रे, खाली किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, समझा क्या? नहीं, रोशन ही है। पक्का बोल रहा है ना? लगी शर्त? शर्त? हाँ, वो बैट लगा रहा है। 5,000। क्या 5,000? 5,000 ही है, काफी नहीं? हाँ हाँ चलेगा।
अरे चल के राजकुमार जी से पूछते हैं, चल। राजकुमार हमसे मिलेंगे? अच्छा तो बता कौन है वो? वही अपना प्रिंस। हाँ तो चलो उसके पास चलते हैं। ओ वो भी है चल। क्या? अरे वेंकी, गंजे लोग भाग्यशाली होते हैं मैंने सुना था, लेकिन हमारे लिए ये बात झूठी निकली। आप कौन सा कम हो? महेश बाबू का नाम बोलकर लड़कियों को और आंटियों को। कंट्रोल कंट्रोल, ये कॉलेज है, शायद कोई आया है। कम इन। सर चेयरमैन बुला रहे हैं। ये चेयरमैन भी चेयर पर बैठे बैठे बार बार किसी न किसी बहाने बुलाते रहता है। चलो, एक्टिंग ज्यादा हो रही है, कम करो। सही है सर। एक डाउट है सर। टेल मी। सर अभी हमारे सीएम कौन है सर? ये भी पता नहीं है इडियट्स। तुमको कॉलेज में एडमिशन किसने दिया? मेरे पापा आपके दोस्त हैं सर। तुम डब्बू के डब्बे हो, हमारा सीएम पीएम है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये तेरा डब्बा है? नहीं नहीं। ये तेरी तरह ही ढक्कन है। हाँ? मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, हार गया, हार गया, मैं हार गया। हारने के बाद भी तू नाच रहा है? पता है। ए, तू नाच क्यों रहा है? मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं ना। ये कौन है हारने पे इतना खुश हो रहा है? इस कॉलेज में एक से एक नमूने आते हैं। चल इसे मिलकर आते हैं। अरे सुनो क्या? यार, मैं एफएम रेडियो जा रहा हूँ, वहाँ आरजे आरती आने वाली है, बाद में मिलते हैं। यार, हाँ पैसे खत्म हो जाएंगे तो डांस करोगे? जानने के लिए मर रहे हो ना, तो तुम लोगों को मेरी कहानी बतानी पड़ेगी। बताऊं? अगर सुनोगे तो बताऊंगा। स्टार्ट करो ना भाई। अरे इसमें खजाना है क्या? हमारे गांव में हमारे पास नदी किनारे लगभग 10 एकड़ जमीन थी। आजकल बीच सड़क को चौड़ी कर रहे हैं ना, उसमें हमारी जमीन चली गई। बहुत पैसे आए थे, उन पैसों को बैंक में जमा करवाने गया था, तो इनकम टैक्स का हिसाब मांग रहे हैं। अच्छा। मुझे और मेरे पापा को हिसाब करना नहीं आता। अगर हिसाब ना आए तो जेल में डालने की धमकी दे रहे थे। अरे बड़े बड़े नेता जेल में जा रहे हैं, इसलिए मेरे पापा ने पैसे मिट्टी के घड़ों में रख दिए। घड़ा मतलब? अरे मतलब मटका। ओहो। तब से मेरे पापा रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को भी घर नहीं आने दे रहे। पैसों की रखवाली करते करते मेरे पापा का बीपी हाई हो गया। तब तक बेटे का फर्ज मुझे निभाना होगा ना, अब समझे? इसलिए मैं पैसे बांटते फिरता हूँ। पापा का एहसान इस तरह चुका रहे हो क्या? अरे यार, मुझे इतना भी बुद्धू मत समझो। मैं जानता हूँ यहाँ का गवर्नर कौन है। पैसे नहीं चाहिए क्या? चलो यहाँ। अरे यार, कर ले बात। देखना यार, जीना मुश्किल कर दिया मेरा। खुद भी नहीं पढ़ती, मुझे भी नहीं पढ़ने देती। शादी के नाम पे जान ले रही है मेरी। स्पीकर ऑन करना। हेलो हेलो। क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ, तुम एक काम करो, वहीं बैठे रहो। अरे तब हो क्या जाएगा। होगा? या तो मेरी शादी नहीं या तो मैं नहीं। जाने मन ऐसा मत कहो। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बाद में मैं डिसाइड करूंगा। सिर्फ 4 साल रुको। मैं तो रुकूंगी, लेकिन मेरे पापा नहीं रुकेंगे। पढ़ाई छोड़ दो और यहाँ आकर मेरे साथ भंगार बेचो। इसीलिए नहीं, मैं गांव की लड़कियों से दूर रहता हूँ, तुम लोग भी दूरी रहना। अब बचपन से गांव की लड़कियों के चेहरे देख के चिढ़ होने लगी है, इसलिए मैंने एक बात तो ठान ली कि तू है। प्यार नहीं करेगा। लड़की ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, चांदनी की तरह होनी चाहिए, और साथ ही बड़े घर की भी। ज्यादा बड़ी तुझे सूट नहीं करेगी, तुझे स्लिम सूट करेगी। अबे मोटे, बड़ी मतलब मोटी नहीं होनी चाहिए, बड़े घर की पैसे वाली होनी चाहिए। मेरे दिल की धड़कन का घर आलीशान होना चाहिए। मेरी डार्लिंग का बाथरूम क्लासरूम से भी बड़ा होना चाहिए। जब वो घर में चले तो उसकी पायल की आवाज घायल कर दे। अंबानी जैसा मामा, नीता जैसी मामी। अरे वाह। घर में कैश ही कैश होना चाहिए, तभी तो लाइफ ऐश। पापा, कॉलेज का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। हमेशा सफल रहो बेटी। जानवी, तुमसे एक बात कहूं? जब तुम पैदा हुई थी तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं लड़का चाहता था। शुक्रवार के दिन जन्म लेने पर लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन हर बाप का कोई भी सुख या दुख सिर्फ उसी लक्ष्मी के कारण। ये बातें इन्होंने पहले कभी नहीं कही, पर आज तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। मेरे पापा का सर हमेशा ऊंचा रहेगा, मेरी वजह से कभी नहीं झुकेगा। आप चिंता मत कीजिए पापा। मेरी ही नहीं, सब लड़कियों के बाप को यही चिंता रहती है कि वो बचपन में बाहर खेलने जाए और कहीं खो ना जाए, और बड़ी होने के बाद बाहर जाने पर कोई गलती न कर दें। डोंट वरी पापा, मैं आपकी जानू हूँ। जानवी, तुम सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी 25 साल की कमाई हुई इज्जत हो। ध्यान रखना बेटा।
अंकल, उस ऑटो में बच्चों को देखा? कैसे हंसते, खेलते, चिल्लाते हुए, बचपन के मजे लेते हुए जा रहे हैं। और एक मैं, कैद में पंछी की तरह इतनी बड़ी गाड़ी में अकेली। मैंने कौन सा पाप किया है अंकल? बस यहीं रोको। अंकल, अभी से शाम तक का टाइम मेरा है, तो मैं अपनी मनपसंद जगह घूम लूंगी। एक काम करिए, तब तक आप भी कहीं घूम कर आइए और कॉलेज छूटते वक्त आ जाना, ओके ना? अच्छा बेटा, पैसे वाले जो भी करते हैं फैशन ही होता है। एक्सक्यूज मी, आप इस तरफ से जाइए। वो क्या है कि इस तरफ शॉर्ट सर्किट हुआ है। ओके। कार छोड़कर तुम बस में क्यों आती हो? एक्सक्यूज मी, आप इस तरफ से जाइए। इस तरफ शॉर्ट सर्किट हुआ है, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप सब इस तरफ से जाइए। उस तरफ शॉर्ट सर्किट हुआ है। चलो वहां से चलते हैं। फेसबुक ट्विटर तो खत्म हो गया, अब व्हाट्सएप पर आ गए हैं। ए, कहाँ जा रही है? उसका ऑटोग्राफ लेने। वो क्या कोई फिल्म का हीरो है जो तू ऑटोग्राफ लेने जा रही है? हाँ, लेट्स गो। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। ऑटोग्राफ प्लीज। ओह श्योर। थैंक यू। वेलकम। मैडम, हाँ? क्या आप अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पे मिस कॉल देंगी? मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा है। तुम कोहली नहीं हो, मैं तमन्ना नहीं हूँ, इसलिए अपनी फिल्मी स्टाइल अपने पास ही रखो। कम से कम अपना नंबर तो बताइए। क्यों? आपसे बात करने के लिए। हेलो मिस्टर, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ क्या गुटुरगु चल रहा है? ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक। क्या फिगर है? ए ब्रो, देख क्या मस्त लड़की आ रही है यार। ए सुन, इन लड़कियों के सारे फोटोज अपने ग्रुप के लड़कों को सेंड कर देते हैं। जिसको जो पसंद आएगा उठा लेगा। ए भाई, वहाँ पे भी एक लड़की है। ए, हम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या मक्खी मार रहे हैं? चल लड़की के पास चलते हैं। इतनी सी और इतना उड़ रही है क्या? क्या बात है भाई? मेरे आरजे आरती से फिर से मिला था क्या? धमकी दे रही है भाई। नहीं यार। हे इडियट! हाँ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी आओ, कॉलेज को लेट हो रहा है। अगर ये लोग यहाँ पर आ गए तो अपना प्लान फेल हो जाएगा। चलो चलो निकलते। चलो चलो चलो। सॉरी, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उन बेवकूफों से छुटकारा पाने के लिए मैंने ऐसा किया। इस लंगूर के साथ हूर का कनेक्शन कैसे हो गया? ए देखना, इसके ऊपर अपने को नजर रखनी होगी। लड़की ने कितने प्यार से बुलाया था। फिल्म आने के बाद कितनी आसानी से लोग इडियट बोल देते हैं ना। कमाल थी यार उसकी आवाज, दिल को छू गई यार। ऐसा नहीं है, ज्यादा मत सोच यार। आजकल की लड़कियां ना पहले करीब आती हैं, बाद में गरीब बना के जाती हैं। आजकल का जमाना तो लड़कियों का है भाई। इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही बोर हो जाती हूँ। इंटर में इतनी मोटी थी, अब क्या हुआ? मैं अभी डाइटिंग कर रही हूँ। हाय। ए भाई, ये तो दिन ब दिन बहुत क्लोज होते जा रहा है। हाँ? मुझे पहचाना नहीं? टेंशन मत ले, इसके लव में ट्विस्ट मैं दूंगा। कल तुम लोग को मैंने बचाया था। तुमने हमको नहीं, हम सब ने खुद को बचाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। आया बड़ा हमारा इंट्रो लेने। शक्ल तो देखो इसकी। ए, राघव कहाँ है? उसके लिए कंप्यूटर ही कॉलेज है, गूगल ही उसकी दुनिया है। वो और कहाँ जाएगा? कॉलेज न न न न न भगवान क्योंकि तुम
ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। कौन हो तुम? ये मालूम नहीं क्या? डॉन है। बनने वाले हैं। बनने वाले? मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन तुम कौन हो? भाई कल बताया था ना। मस्त है भाई। लगता है तुम दोनों का इस जलपरी पे दिल आ गया है। क्या नाम है तेरा? भाई मैं बताऊँ क्या? अरे बोलना। कंचना खिला दो चना। चना खा या मूंगफली खा, मुझे उससे क्या मतलब। मुझे तो सिर्फ डॉन बनना है। कैसे बनोगे डॉन? नहीं बन सकते। क्यों? डॉन में बादशाह के साथ कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। अच्छा तो डॉन 2 में कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। और देखो तुम्हारे साथ कौन है? 2 चूहे जैसे लड़के। लड़की कहाँ है? मुझे रख लो ना। भाई रख लो ना, अपना टाइम पास हो जाएगा। चूहा। क्या कर रही है? मैं डॉन बनने के लिए एक भी चांस नहीं छोड़ता। मतलब मुझे ले लिया ना? हाँ परमानेंट ले लिया। मतलब तुम तीनों चूहों के बीच में छिपकली। ये हुई ना बात। यार ये बॉलर बहुत खतरनाक है, देखना यार रन रेट कम हो जाएगा। क्या कर रहा है आजकल? तू सपनों में ही जी रहा है क्या? तेरी लाइफ में चल क्या रहा है? तुझे प्यार हो गया है क्या? नहीं यार, मेरे दिल को छू गई। देखा, आउट हो गया ना। डक आउट। आई हेट लव एट फर्स्ट साइट यार। पहली बार देखते ही किसी को कैसे प्यार हो सकता है, मेरी समझ के बाहर है। ये वन साइड प्यार है या दोनों तरफ घंटी बज रही है? अब बचा ही क्या है, टीवी बंद कर दे। यार उसके पास जाऊं कैसे? कृष्णा। हाँ इधर आ। परसों तुम्हारे 30,000 के 20,000 ही दिए थे ना? ये लो बचे हुए 10,000। वो देख क्या हो रहा है? ये पक्का इसी गांव का है? मैं यहाँ का नहीं, हमारा गांव बहुत दूर है। हाँ ठीक है। ये सही है, चला जा। कब खत्म होंगे यार? क्या यार पैसे भारी हो रहे हैं क्या? मेरे पास एक प्लान है। लड़कियां होती ही हैं पैसे खर्च कराने के लिए। उन लड़कियों के झुंड में जाओ, 1 मिनट में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। क्या यार, हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या सच में राजकुमार है? नो यार, उनका जन्म कौन सा 60s में हुआ होगा? इतना ट्रेंडी नेम तब उसे किसने दिया होगा? और हाँ, कोई हेल्प चाहिए तो बुला लेना। ओके। नहीं यार, जिसे देखो राजकुमार कह रहा है, बहुत अमीर होगा। कोई चांस नहीं है। उसके चेहरे और नाम में कोई तालमेल भी है? उसका नाम चंपक लाल या पोपट लाल होगा, लेकिन राजा बाबू नहीं। कहा? राजकुमारी तो है। ए देसी बॉय, आर यू श्योर? मैं शू तो बाद में खरीद दूंगा, लेकिन वो तो राजकुमार है। बिल्कुल भी नहीं, पक्का बोल रही हूँ। राजा बाबू होने का चांस ही नहीं है। लगी शर्त? कितने की? 20,000। इसके पास इतने पैसे होंगे? वैसे भी इतनी सी बात के 20,000? अरे उस नाम का ब्रांड वैल्यू इतना है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। वो मेडिकल शॉप में मिलते हैं, मेरे पास कहाँ होंगे? मुझे तो कुछ और ही लगा। ए भाई, इधर आ। क्या हुआ? इससे पूछिए। कुछ नहीं जी, मैं बोल रही हूँ कि प्रिंसिपल का नाम राजकुमार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि है। तुम क्या कहते हो? जो तुम कहोगी वही मैं भी कहूँगा। What? जो तुमने कहा वो सही कहा है। कहा राजकुमार है। भाई उसका नाम राजकुमार नहीं है तो रणवीर भी नहीं है। उसका असली नाम चंपक भूमिया है। देखा, मैंने पहले ही कहा था। अब बोलो। तो राजकुमार क्यों बुलाते हैं? वैसे उसकी पोस्ट क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? प्रिंस। यहाँ का प्रिंस कौन है? राजकुमार। चंपक भूमिया यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी प्रिंस, और प्रिंस यानी कि राजकुमार राव। देखा? मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। हमारे जीतने पर ये क्यों डांस कर रहा है? पैसे ले लो, ये और भी नाचेगा। एक्सक्यूज मी, मनी। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। हाँ, तुम्हें मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ? अब तक मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जो परसों अचानक कॉरिडोर में तुम्हारे सामने आ गया था। सडनली नहीं, तुम जानबूझकर सामने आए थे। लड़की हो के भी गुरूर आसमान जैसा। सारा प्लान बिगाड़ दिया। चल यार। सुनिए जी। बोलिए। आज हमारी 25वीं सालगिरह है ना जी, जल्दी आ जाइएगा, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब शहर में हमारी पोजीशन क्या थी? सिटी में आप बड़े डॉन थे, नंबर 1 करोड़पति। सर, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। हाँ जाओ। 1 मिनट में आएगा बोला। हाँ तो तब तुम्हारी पोजीशन क्या थी? मैं एक मिडिल क्लास कॉलेज स्टूडेंट थी। है ना? सिर्फ ऐसे ही देखकर उपयोग करना चाहता था। मेरी किस्मत खराब थी तो शादी कर ली। तो इस बात पे कौन खुश है? मैं खुश हूँ जी। अगर तुम खुश हो तो अकेले ही सेलिब्रेट कर लो। तुम्हारी बेकार की खुशी में मैं अपने नियम क्यों बदलूं?
सर, मीटिंग का टाइम हो रहा है। पीए साहब, आप घर जाइए, मैं अकेले ही ऑफिस चला जाऊंगा। ये क्या सर? आपने बाथरूम जाते समय क्या कहा था जी? 1 मिनट में आ जाऊंगा। 3 मिनट लग गए साहब। तुम्हारे 3 मिनट लेट आने की वजह से ही तो मैंने 2 मिनट इसके साथ टाइम वेस्ट किया। वो तो ऐसे ही। नहीं, मैं किसी की टाइमिंग पर भरोसा नहीं करता अपने टाइम के अलावा। सर, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। घर जाइए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें शाम को 6 बजे घर के फोन पर फोन करूंगा। सिर्फ बेटी को ही फोन उठाने देना, सिर्फ बेटी को। ओके। सर, पिछले 10 सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों निकाल दिए सर? 29 दिन खाना अच्छा खिलाकर 30वें दिन अगर चाकू से मार दो तो खिलाने के बारे में कोई बात नहीं करता, मारने की ही बात करेगा। मेरी बात को नजरअंदाज मत करना, वरना कोई भी ठोक देगा। सारे गेम में से ये गेम बहुत टफ है यार। जो गेम तो खेल रहा है ना, वो और भी टफ है। यू मीन तुम मेरे प्यार के बारे में बात कर रहे हो ना? सच में तू टेक्नोलॉजी किंग है यार। मेरी गर्लफ्रेंड को देखा नहीं और उसका बैकग्राउंड भी पता लगा लिया। एग्जैक्टली। तेरा ससुर इंसान नहीं है, मशीन है। कोई इमोशन या अफेक्शन के बिना ही रोबोट की तरह जी रहा है। अरे यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बाप से नहीं। लेकिन वो बेटी तो उसी की है ना, और तेरा ससुर ही नहीं। इस कॉलेज में तेरा एक कॉम्पिटिटर और भी है, वो बहुत ही सरफिरा और डेंजरस है। छोड़ना यार, जानू का दिल जीतना है बस। उसका कजिन कॉम्पिटिटर है तो उससे मुझे क्या। कैसे जीतेगा? तू फोन भी यूज नहीं करता और कंप्यूटर तो दूर की बात है। तू फेसबुक पर नहीं और ना ही तेरा ट्विटर का हैंडल है। इन सब के बिना आज के जमाने में लड़की से प्यार करना नामुमकिन है। जब ये सब नहीं था तब प्यार या प्यार करने वाले नहीं थे क्या? ये सारी टेक्नोलॉजी अभी आई है, लेकिन प्यार हमेशा से था। तो कुछ भी कहे यार, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए उसके बाद मेरी जायदाद के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तभी पता चला कि इंसान में स्वार्थ हो सकता है लेकिन जायदाद में नहीं। तब से मेरे लिए यही फैमिली मेंबर बन गया है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी तरह अकेले रहने वाले हर एक के लिए। ऑफ कोर्स, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है, लेकिन अपना अलग है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में 100 साल की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों से ही हम मिल पाते होंगे। इसलिए मुझे कोई मशीन नहीं चाहिए। दुनिया में बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इन सब के बिना मैं सबसे बात करूंगा और अपनी जानू का दिल जीत लूंगा। ये प्रॉपर्टी अपनी है। ए सुनो, इस पे कोई नजर मत रखना। सब तुम रख लोगे तो हम क्या करेंगे? ए, बैल का काम खेती करना होता है और मर्द का अब ये भी बताऊं क्या? ये लड़की बहुत गजब की दिख रही है। इस परी का असली हकदार तो मैं ही हूँ। ये वाली पर तो मेरा हक है। अबे ओ शरीफजादे, तुझे कोई नहीं चाहिए? सिलेक्ट करना फिर। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई एम इन लव। क्या उस ऑटोग्राफ वाली लड़की से? हाँ। उस टाइप की लड़कियां बहुत टफ होती हैं यार, आसानी से नहीं मानती। पता नहीं, उसी दिन मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन मेरे आगे बढ़ने से ही पहले वो गाउटी गैंग। टेंशन मत ले, उसे बहुत आसानी से हटा देंगे। कुछ तो करो यार, नहीं तो वो लड़की मेरे हाथ से चली जाएगी। उसके नाम का एक मेल बनाते हैं। अब एक काम कर, अब उन सारी लड़कियों को अपने डेस्कटॉप पे लेके आ। अब उन्हें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। गेट रेडी गाइस। ए सुन, तुझे प्रिंसिपल बुला रहे हैं। क्यों यार? पता नहीं। लगता है आज भी कुछ लफड़ा हुआ है। सारे निकम्मे इसीलिए कॉलेज आते हैं। ऐसे लोगों को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। क्यों रे, तेरे माँ बाप इसीलिए कॉलेज भेजते हैं? क्यों, क्या हुआ सर? देखो, सिर्फ इस मोबाइल में नहीं, कॉलेज के सारे मोबाइल पे आए हैं। ये तुम्हारे ईमेल से आए हैं। सर मुझे नहीं पता सर। स्टूपिड, डोंट लाई, सस्पेंड हिम सर। सर प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत उम्मीद के साथ भेजा है सर। उनकी उम्मीद से कुछ नहीं होता, तुम्हारा अपना सपना होना चाहिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। सर प्लीज सर। इससे बात क्या कर रहे हैं सर? मार के फेंक देते हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे जैसे गांव वालों को सीट देना ही गलती है। रुको रुको, जो भी करना होगा उसके लिए मैं यहाँ हूँ। मिस्टर राघव, यू आर सस्पेंडेड। यू आर सस्पेंडेड। यू आर सस्पेंडेड। ऐसे लोगों को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।
रघु सुन, इस वक्त तू कहाँ जा रहा है? हाँ? बहुत इंसल्ट फील हो रही है यार। मैं गाँव जा रहा हूँ, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी। जो भी हुआ है हम सब जानते हैं, तू हार मत मान। तूने बहुत कहा था उससे पंगा मत ले, लेकिन मैं ही नहीं माना और अब भुगत रहा हूँ। उनसे पंगा लेने से क्या होगा उन्होंने दिखा दिया है। मेरे दोस्त से पंगा लेने से क्या होगा अब मैं दिखाऊंगा। चल। ये तुम्हारे ईमेल से आए हैं। सर मुझे नहीं पता सर। स्टूपिड, डोंट लाई, सस्पेंड हिम सर। सर प्लीज सर। मिस्टर राघव, यू आर सस्पेंडेड। सभी कान खोलकर सुन लो, कल जिसने भी मेरे दोस्त को भला बुरा कहा है मेरे सामने होने चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो। फिर से क्या हुआ? रेस कर रहा है। यहाँ निखिल कौन है? क्यों? ये सारे मेल्स उसी के सिस्टम से सेंड हुए हैं। बहुत हीरो बन रहा था, आज फंस गया ना। संभल के जाना, मिलते हैं। देखा ना तूने टेक्नोलॉजी कितनी गलतियां कराती है। उसी टेक्नोलॉजी ने ही गलती करने वाले को पकड़वाया है। इतनी बार कहना पड़ेगा, मेरे आने से पहले चीयर्स मत किया करो। अरे ये अपने ही तो बच्चे हैं। क्यों रे, मुझसे बात नहीं करेगा? प्लीज हमारा मूड खराब मत कीजिए, सब बैठे ना, शांति से पीते। अगर वो बात करेगा तो ही मैं पीऊंगा। मुझे ही सस्पेंड करेंगे प्रिंस? मैं बेकार में ये फोन लैपटॉप कंप्यूटर से चिढ़ता हूँ। ऐसा मैंने नहीं किया, ये भरोसा कैसे किया आपने? गलती करना दूर की बात है, उन लोगों से पंगा लेना ही गलत बात है। तुम ही बोलो, तुम पर कितने लोग चिल्लाए और उस पर गलती की है ये जानकर भी कोई नहीं चिल्लाया, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही वैसा है। तुम सबका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। प्रिंस ने तुम्हारे लिए मैनेजमेंट में फाइट करके सीट दिलवाई थी। अच्छे से पढ़ाई कर लो, नहीं तो मेरी तरह असिस्टेंट बन के रह जाओगे। ओके, टॉपिक चेंज करते हैं। अब ये सीरियस बातें खत्म और एंजॉय करते हैं। चीयर्स। क्यों रे, चैटिंग कर रहा है? फ्रेंड है। मालूम है कौन सा फ्रेंड है? गांव से पढ़ने आते हो और यहाँ गर्लफ्रेंड पटाते हो, फेसबुक पर लगे रहते हो और लड़कियों को पटाते हो, और जो पट जाती है उनसे चैटिंग करते रहते हो। प्रिंस, ये सब आप नहीं कर पाए इसलिए आपको चिढ़ हो रही है क्या? अरे यार तू फिर से शुरू हो गया। अब उसे देखो, कैसी हो? फ्रेंड्स के साथ पी रहा है और गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है। दोस्तों के साथ बैठा हूँ। हम भी इसी तरह। पीते पीते बात नहीं करनी चाहिए। बात नहीं होती थी इसीलिए पीते थे। एक लड़की को पटाने से पहले ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, और जब उसको ढूंढते तब तक उसकी शादी हो जाती। अब तो लड़की को देखते ही सब कुछ हो जाता तुम है। सब किस्मत वाले हो। यही टेक्नोलॉजी अगर 30 साल पहले होती ना। प्रिंस, 30 साल नहीं 20 साल समझे? अरे वही तो, मेरी लाइफ में भी कुछ स्वीट मेमोरीज होती। मतलब आपके हार्ट के आउटबॉक्स में मैसेज है जो सेंड नहीं किया है। देखा कितना स्मार्ट है। गुड। अगर कोई मिल नहीं रहा है तो सब डिलीट कर दीजिए, वरना आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। चप्पल से मारूंगा तुझे। प्रिंस की सारी गर्लफ्रेंड अब तक शादी करके अल्लाह को प्यारी हो चुकी होंगी। सारी गलती तेरी है, भले तू ना कहे। वो मेघमाला तेरे पीछे कैसे पड़ी रहती थी? तू मुझ तक कहाँ आने देता था? मेरे पटाने से पहले तो खुद ही लपक लेता था। मैं हमेशा ये कोर्स वो कोर्स करने के पीछे लगा रहता था, और ये नालायक हर लड़की के अकाउंट में लॉगिन करके घुस जाता था। इसीलिए तू प्रिंसिपल बना है और मैं तेरा असिस्टेंट बनाऊं। ए भाई, तूने उसके पैर देखे? कितने सफेद थे, एकदम ब्राइट है ना, एकदम बढ़िया थे ना। शर्म नहीं आती? कल इतना बड़ा सीन हुआ, बकवास बंद कर। ए चुप बैठ। बढ़िया। आज रात में पार्टी करते हैं। वो लड़का हमेशा हमें डिस्टर्ब करता रहता था, तो आज क्या बात हुई कि चुपचाप चला गया? कल के इंसिडेंट की वजह से डर गया होगा। वैसे भी गांव से पढ़ने के लिए आने वाला इनसे पंगा क्यों ले रहा है? पंगा उसने नहीं लिया, उन दोनों के बीच तुमने जंग छेड़ी थी, याद है ना? एग्जैक्टली। हेलो, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी। हाँ, मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें टारगेट किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
डोंट माइंड प्लीज। तुम्हारे लिए टॉर्च या टारगेट कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि हम लोग ही उनको करीब ला रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला था, माना ही नहीं। टेंशन मत लो गाइस, वो उसके घर में काम करने के लायक भी नहीं है। ये सब बस कॉलेज तक ही है। मेरा दिमाग बहुत शातिर है। इसी शातिर दिमाग की वजह से वो हीरो बन गया और तू हे अजीत, जीरो। कुछ कर यार प्लीज, वो मुझे बहुत पसंद है। हाय गाइस। हे हाय। शराब पी रहे हो या अपनी हालत खराब कर रहे हो? अरे सुनना, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा मूड खराब है। क्यों, क्या हुआ? ए हवाई सुंदरी, तुम उस जानू को जानती हो ना? अपना गौतम उससे प्यार करता है, लेकिन वो उस गांवटी गैंग के साथ घूमती है। वही तो प्रॉब्लम है। हे, उसमें क्या बड़ी बात है? कल जानू का बर्थडे है और उसके पापा बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं, जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। अगर पैसा वाला बनना है तो कुछ प्लान करो। सिर्फ पेड़ पौधों के अलावा शायद सबने विश कर दिया। क्यों जानू, आर यू हैप्पी? पर उसने विश नहीं किया। मुझे लोगों की विश करने की इतनी खुशी नहीं है जितनी तुम्हारे ना करने का दुख। रोज कुछ ना कुछ कहते हो आके सामने से, पर आज चुप क्यों हो? माँ बोलती थी लड़कियों के पीछे घूमोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगी। वैसे भी तुम मुझे पहचानती नहीं हो और रोज रोज इंट्रोडक्शन देना मेरे बस की बात नहीं है। हाय जानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए हमारे ग्रुप ने कुछ प्लान किया है। हाय हेलो वेलकम, मेरा नाम है श्रवंती। मेरी आरजे आरती ऐसे ही बोलती होगी। आज यहाँ एक मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल का बर्थडे है। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स बहुत एक्साइटेड है ना? कौन कौन इस तरह सेलिब्रेट करना चाहेंगे बता दो, देखते हैं किसे चांस मिलता है। शहर के बाहर हमारा एक रिसोर्ट है, वहाँ एक बड़े पेड़ से फूल बरसते हैं। लगता है पिक्चर बनाकर ही छोड़ेगा। उसमें एक चांदनी की तरह अपनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ जानू हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेगी। हमारे सारे कॉलेज के स्टूडेंट उस पर खूबसूरत खुशबूदार फूल बरसाएंगे। मतलब ये फूल फेंकने वाला हमें फूल समझ रहा है। इस वर्ल्ड में जितनी भी खुशियाँ हैं उन्हें एक छोटे से केक में मिक्स करके मेरी जानू से कट करवाएंगे। वाओ, ऐसा कहने से तो कोई भी लड़की प्यार करने लगेगी। ऑलरेडी मैं करने लगी हूँ। ओके, सो नेक्स्ट। बैंड्रा का मल्टीप्लेक्स हमारा ही है। उसमें कौन सी फिल्म लगी है? जुड़वा 2। आज मेरे पापा से कहकर फर्स्ट शो की सारी सीट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करवाऊंगा। अगर सीट्स नहीं मिली तो? सीट्स लगा देंगे रे। स्क्रीन के सामने तुम होगी, हम तुम्हारे सामने होंगे। तुम केक काटोगी, हम सिनेमा की तरह तुम्हें देखेंगे। ये तो सिनेमा सुपर हिट है। अरे यहाँ फिल्म रिलीज करने के लिए थिएटर नहीं मिल रहे हैं और ये किस थिएटर में बर्थडे पार्टी करेगा बेवकूफ। अरे पिक्चर तो सुपर डुपर से भी ऊपर हिट होने वाली है। हे राघव, अगर तुम्हें ये चांस मिले तो? क्या बात कर रही हो, मैं तो तैयार हूँ। मेरा गांव यहीं पास में ही है। मैं जानू और बाकी लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन प्यार बांटने में मेरे गांव से अमीर शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। माल्या के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका बिजनेस काफी दूर तक फैला है। हर जगह उनकी एक से एक शॉप्स बनी हुई हैं। अगर हमारे गैंग के बारे में पता चलेगा तो सब लोग चौंक जाएंगे। ताजी हवा और साफ दिल सिर्फ गांव में ही मिलती है। अगर हमारे गांव में सिर्फ एक बार जानू चल के भी तो देखे, लोग उसे देवी की तरह पूजेंगे। सिर्फ उसके आ जाने से पूरा गांव इसका जन्मदिन दिवाली की तरह मनाते। सारे लोग एक साथ मिलकर नाचते गाते। ये गरीब घर का लगता है, लेकिन इसकी बातें यहाँ टच कर गई। गांव में फिल्म बनाएंगे, मतलब मैं। राघव ने तो सबके सामने कह दिया। सो जानू, बॉल इज इन योर कोर्ट। द चॉइस इज योर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3। राघव गैंग। ओह नो, बैठना। ए, बात हुई क्या? बात नहीं कर पाया यार। क्या यार, तू कुछ बोलेगा ये सोचकर मैं चुप बैठा था। जो कहना चाहता था वो भी नहीं कह पाया। मुंह खोलकर बोलने पर भी मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। क्या बोल रहा है यार? वही यार, पब जाकर पैर देखने की एक ही तो इच्छा है। हमेशा यही। मैं अपनी एफएम वाली से तेरा मैटर बुलाऊं क्या? नहीं, मैं खुद बोल दूंगा। माल्या भी कमाल है, उसकी वाली से डर कर तेरे साथ गाँव नहीं आया। हाँ यार। हाय
गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आरजे आरती ऑन एफएम रेडियो सिटी 91.1। टुडेज टॉपिक, प्यार करने वाली लड़की को आई लव यू कहना। अपना नवीन इससे प्यार करता है? हाय, हेलो। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसे आई लव यू कैसे कहेंगे? ये सब कैसी चिक है। मैं तो एक मैसेज करूंगा, रिप्लाई दे तो ठीक है, नहीं तो वही मैसेज किसी और को फॉरवर्ड कर दूंगा, बस। उसमें क्या है? वाओ, ब्रिलियंट आंसर। इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, ये कहने के लिए यही बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट। हे रोमियो, तूने सुन लिया ना? सिर्फ एक लड़की से आई लव यू बोलने के लिए तो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। इस जमाने की लड़कियों को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, कोई ना कोई उठाकर ले जाएगा। ए कुणाल, हाँ, सबका प्यार कच्चा प्यार है और मेरा प्यार सच्चा प्यार है। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं अपने प्यार के अक्षरों से जानू को एक लेटर लिखूंगा। इस कमरे में वाकई एक स्टोरी बन गई है यार। ये एफएम के पीछे पड़ा है और वो सिंगल के पीछे। वो लड़कियों के पैर देखेगा और ये चिट्ठी लिखेगा। ये चिट्ठी मैंने अपने 9th क्लास में लिखी थी। इस एसएमएस के जमाने में चिट्ठी कौन पढ़ेगा यार, ये पागलपन है। यार मुझे एक डाउट है। हाँ बोल। ये एफएम में जीतने वाले को क्या प्राइज देते हैं? देते ना, सुन सुनकर कान से खून निकल आता है तब देते हैं, वहाँ बुला के देते हैं। अरे बता ना यार। कान की मशीन। अरे तू भी ना। ओए, क्या है? किसने दिया है? रघु ने दिया है। इस जमाने में लव लेटर, डर्टी देसी बॉय। ए तू ऐसा क्यों बोल रही है? वो तो कॉलेज का हीरो है। अपनी बकवास बंद कर। चबा चबा के खाना पेट में दुखेगा। नच्चड़ी। क्या लिखा होगा? ओपन कर। संस्कृत? तुम में से किसी को आती है No क्या? way, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। इसे पता करने के लिए किसी टीचर के पास जाना होगा। सर के पास? संस्कृत पंडित। अरे वही अपने शास्त्री जी, कॉलेज पार्क के बाजू में गाने लिखते हैं ना, उनके पास चलते हैं। हाँ चलो। सही है। क्या बात है, तुम सब रोज दूर से हाय कहते थे ना, आज क्यों पास में आके कहा? सर ये लेटर प्लीज पढ़ के सुनाएंगे। पढ़ना नहीं आता? संस्कृत नहीं आती। भारत देश में जन्म लेकर कितने गर्व से कह रही हो कि तुम्हें संस्कृत नहीं आती? इधर दो। ओह, प्रेम पत्र। मैं जब 10वीं कक्षा में था तो सबको लिख कर देता था और अब पढ़कर सुनाना पड़ रहा है। यल्ल भसे यथेच्छ सर्वे भया वेदयामी पाक चूर्ण तो सौम्य सा। कुछ समझ में आया? इस वाक्य का क्या मतलब है जानती हो? मतलब क्या है सर? किसी के प्यार की भाषा को ना समझने वाली परिस्थिति में हो तुम, इसी को ना समझ कहते हैं। माफ कीजिएगा भारत माता, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमें भी संस्कृत गानों में संस्कृत लिखने नहीं देते। आऊंगा एक दिन तुम्हारी कक्षा में भी। भाषा भले ही समझ ना आई हो, पर उसकी भावना समझ आ गई। I hate love at first sight. एक पल में प्यार हो जाना नॉनसेंस है। ओह, सेम मेरी तरह सोचती है। इंटरेस्टिंग। एक माँ अपने बच्चे से चाहे जितना प्यार करे, बच्चे का 9 महीने शांति से इंतजार करती है, लेकिन क्या एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक दूसरे का 9 दिन भी इंतजार कर सकते हैं? एक दिए की लौ दूसरे दिए को जलाती है। जीवित इंसान दूसरे को जीवन दान ना भी दे तो ठीक है, जान क्यों ले रहा है? क्या यार? हाँ? प्यार मुझे हुआ और शर्मा तू रहा है। पहली बार एक लड़की ने मेरे दिल को छुआ यार। हे, व्हाट अ टाइमिंग ब्रो। मेरा प्यार सक्सेस हुआ और तेरे प्यार की शुरुआत। क्या बात है यार। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है सच में। हाय। हाय, यू आर माई फर्स्ट फ्रेंड ऑन फेसबुक। तुम भी फेसबुक पे मेरी फर्स्ट फ्रेंड हो। इस दुनिया में इस स्पीड जनरेशन में तुम्हारे जैसे सोचने वाली लड़की भी है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। उसी दुनिया में मुझ जैसी लड़की की तारीफ करने वाला तुम्हारे जैसा लड़का भी है। कम ऑन मैन। अरे बेटा जरा संभल के। कोई और लड़की भी फेसबुक में है शायद। मैंने ही दूसरे अकाउंट से चैट किया था। चना मूंगफली, चना मूंगफली, चना मूंगफली। चाचा,
इस पार्क में शादी के जोड़े कम, बिना शादी के जोड़े बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आज कॉलेज की छुट्टी है बेटा, इसलिए थोड़े कम लोग दिख रहे हैं। कॉलेज के दिनों में तो बहुत लोग रहते हैं। ये भी सही है। 20 साल हो गए सिर्फ देखने के अलावा। बेटा, पार्क में इतनी जोड़ियों के बीच तुम अकेले ही बैठे हो। आजकल तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत कम हैं। पढ़ाई करो बेटा, मन लगा कर पढ़ो। ए इडियट, तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा। एक तो तेरे पास फोन भी नहीं है। लो, हो गई पढ़ाई। मैंने तुम्हें क्या समझा था, लेकिन तुम भी तो बाकियों की तरह ही निकले। चना मूंगफली, चना मूंगफली। आजकल बूढ़े भी पंच मारने लग गए हैं। वैसे इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? ऐसा नहीं लग रहा कि तू वेट कर रहा है, लग रहा है एंजॉय कर रहा है। तुम ही कहाँ कुछ देती? हाँ हाँ, वही देने आई हाँ हूँ। तो दे दो। ए ये क्या, आंखें क्यों बंद की? वो क्या है कि मोबाइल फोन। किसेस नहीं, किसेस मिसेज होने के बाद, शाम 6 बजे छूटने के बाद हम सुबह 10 बजे ही मिलते हैं। बात नहीं, कुछ नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए मोबाइल। मोबाइल किस लिए? क्या किस लिए? ये फोन जब हम दूर होंगे तो हम दोनों को पास लाएगा। कभी कभी पास होने पर भी दूर कर देता है। मैं घर जाने के बाद तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम्हारे पास इस दुनिया में बात करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पास बैठकर आंखों में आंखें डालकर बात करने से कितना सुकून मिलता है। क्या ये तुम्हारा फोन ऐसी फीलिंग दे पाएगा? क्या मतलब? अभी भी नहीं समझी? शाम के 6 बजे तक तुम मेरे साथ रहोगी, फिर घर जाके फ्रेश होके मुझे कॉल करोगी। हम दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे। मैं पूछूंगा तुम कैसी हो, तुम पूछोगी मैं कैसा हूँ। पता है क्या होगा? पूरी रात हम बातें करते रहेंगे, और अगर हमारे बीच थोड़ा फासला रहेगा तो मिलने पे सारी खुशी मिल जाएगी। इसलिए आई हेट मोबाइल। तुम भी बहुत अजीब हो। चलो चलते हैं, कुछ देर में यहाँ लाइव शो शुरू हो जाएगा। चलो। ये बहुत महंगा फोन है। मैंने तो इससे भी महंगी चीज की उम्मीद की थी। अरे इडियट। ओके सर, श्योर। हाँ मैं बात करता हूँ। ए घोड़े गधे सब कुछ बेच के पागलों की तरह सो रहा है ना। ए उठ, उठना। अरे क्या करता है भाई? कर रहा है। अच्छा सपना तोड़ दिया तूने। वो बस मुझे पैर दिखाने ही वाली थी कि तूने मुझे उठा दिया। ए, पैर की बात कर रहा है? प्रिंसिपल का फोन आया था। मुर्गी की तरह हर सब्जेक्ट में अंडा लेकर आया तू। शर्म नहीं आती क्या? अपना तो बस एक ही सपना, नैनो से मिले नैना। कुछ लिखा ही नहीं था। ए हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, तुमसे कुछ बात करनी थी। कुछ नहीं, 2 मिनट कोपचे में आओ ना। अच्छा हो गया, आप आ गई। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बस कहा कि 2 मिनट साइड में आ जाओ। छोड़ो इसे, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे तोतला बोलने की आदत है। ओके। अरे सुनो ना, वो तो कोपचे में नहीं आई, लेकिन तुम तो आ जाओ। प्यार नहीं तो मार ही सही। बेशर्म कहीं का। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। तुम्हें कुछ पता है, आज एक अनाथ आश्रम में जाकर वहाँ बिन माँ बाप के बच्चों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुरंत ही मैंने अपना सारा सोना उन्हें दान कर दिया। खुशी से उनके होठों पर हंसी देखकर उस सोने की कीमत बहुत कम लगी मुझे। मैं भी अनाथ हूँ, मेरे होठों पर मुस्कान कब लाओगी? अपना दोस्त समझदार हो गया है, मतलब ये भी प्यार करने लगा है। भाई लड़की के सामने सब नादान ही होते हैं। एक्सपीरियंस है। आई एम सो 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 हैप्पी कि हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। आई लव यू। अच्छा ऐसा क्या? तुम लड़कियां भी बड़ी अजीब हो। लड़के थोड़ा सा प्यार दिखाए नहीं कि तुम उनके पीछे लट्टू हो जाती हो। तो कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम सब कुछ दिलाना होगा तुम्हें। दिलाओगे ना? ठीक है दिला दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या मिलेगा बताओ जरा। ओए, मूवी स्टार्ट होने के बाद अपनी लव स्टोरी स्टार्ट मत कर देना, समझे ना? वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो सब नहीं यार। अपने कॉलेज का जो डॉन है ना, उसकी सारी उम्र कॉलेज में ही बीत जाएगी। अपने पापा के पास ले जाके उसे कुछ टिप्स दिलाओ ना। हे भगवान, पापा। हाँ। बहुत मुश्किल है। ये कर सकते हैं, 10 अक्टूबर को पापा का बर्थडे होता है। उस दिन वो सब कुछ भूलकर बच्चे बन जाते हैं। सो ओके, बर्थडे के दिन ट्राई कर सकते हैं। ओके। हम कब मिलेंगे? मिलने की इच्छा बढ़ने पर मिलने का मीठा इंतजार और बढ़ जाता है ना। अगर कभी बात करने का मन करे तो इस नंबर पर कॉल करना। भगवान से विनती करो कि मुझे बात करने का मन करे। मैं भगवान को नहीं मानता। तू नहीं सुधरेगा। मेरा अकेलापन दूर करने वाली सुषमा नाम की देवी को मानता हूँ। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। आखिर तेरे जैसे लड़के को लड़की मिल ही गई। आई एम हैप्पी। शायद वो भी तेरे जैसी ही होगी। लाइफ में पहली बार मुझे अपना पास्ट याद नहीं आ रहा है।
जब से मुझे सुषमा मिली है तब से मुझ में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। इतने दिन कैसे अकेले रहा कुछ पता ही नहीं चला है मुझे। ऐसा लग रहा है फ्यूचर में उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। एक इंसान का चेहरा देखे बगैर इतनी फीलिंग कैसे? हाँ, इसे ही प्यार कहते हैं। एफएम रेडियो पे आवाज सुनकर ही आरती से प्यार करने लगा हूँ। अगर एक बार फीलिंग शुरू हो गई तो बस। अब डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती है। अगर तू इंजीनियरिंग नहीं करता तो क्या करता मोटे? बताओ, पक्का फिल्म का डायरेक्टर बनता। तू डायरेक्टर बनता तो पैरों के अलावा कुछ दिखाता नहीं। कुणाल, हाँ? देख मैसेज आया हुआ है। हाँ, आ रहा हूँ। क्या आज तुम मिल सकते हो? क्यों आज अचानक? पता नहीं, देखने का मन कर रहा है। हाँ, कहाँ मिलना है? कितने बजे? जॉगर्स पार्क at 10 AM। तुम्हारा नंबर? 9848510140। यस, सुषमा आज मुझसे मिलना चाहती है। हे, मैं भी तेरी गर्लफ्रेंड को देखना चाहता हूँ। मैं भी चलूं तेरे साथ? तुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? तू तो मेरा जिगरी, आजा। जिगरी मतलब? हाथी मेरे साथी टाइप यार। मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है। मेरी परी ने ब्लैक पहना है। आ रहा हूँ डार्लिंग। क्या बात है। वो देख, मुझे लगता है वो वही लड़की है जो मेरा इंतजार कर रही है। वो मेरी जानू है। आर यू श्योर? एक काम करते हैं, उसे फोन करते हैं ना, अभी कंफर्म हो जाएगा। हेलो। हेलो। ब्रेक मार यार। हे भगवान, ब्रेक मारना भूल गए थे क्या भाई? मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। जब मेरा मूड आउट होता है तो मैं ब्रेक लगाना भूल जाता हूँ। भगवान जाने कैसा मूड है इसका। इसके मूड का कुछ करना होगा। भाई तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा? एक सिगरेट पीने से। ओह, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए तुम इतने हेल्दी हो। हाँ। तो सिगरेट पीता है, ये हेल्थ के लिए डेंजर है यार। लेकिन जो हमारे साथ हुआ उससे डेंजर नहीं। वो मेरी जानू है। आर यू श्योर? हेलो। वैसे भी उस लड़की को ऐसा क्या हो गया? एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। जानू वैसी लड़की नहीं है यार। तूने ठीक से देखा था ना? जानू ही थी। हे कुणाल, गलती मेरी ही थी। मैंने कभी उससे अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं। वैसे भी मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, इसीलिए उसने मुझसे दोस्ती बढ़ाई होगी। और फिर मैं ये भी जानता था कि वो मेरे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैंने इस बात को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। डीप ही नहीं लिया यार। उस लड़की ने जो मोबाइल दिया वो भी नहीं लिया। शायद इसी वजह से वो तुम्हारे करीब आई होगी। मैं तो आजाद परिंदा हूँ। मुझको तो लाइफ में हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तेरे जैसे इंसान को कोई लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। तुझे कोई लड़की चाहती है, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं कोई गलत काम करके उस लड़की की नजर में बुरा बन जाऊंगा, फिर वो लड़की तेरी तरफ ही खींची चली जाएगी। ये मत सोच कि मैं दुखी होकर के बोल रहा हूँ, खुश होकर के पूरे मन से बोल रहा हूँ। बोल लिया। अब तक तो वो तेरी हीरोइन थी ना? लव लेटर, पार्क में घूमना, फिल्म देखने जाना। अब कुर्बानी देके बड़ा हीरो बनना चाहता है। मैं तुझे ये चांस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे सीनियर हूँ। वैसे भी मेरे पास कमी नहीं है, हैंडसम हूँ, पैसे भी हैं। एक सीटी मारूंगा 10 लड़की आ जाएंगी।
और तुझे क्या लगता है तेरे जैसे लड़के को उसके जैसी खूबसूरत लड़की मिल सकती है? मुझे ऑनलाइन प्यार हुआ है और तुझे सच्चा प्यार हुआ है। जानू तेरी है। दत्त, मेरा ही फोन बज रहा है। हेलो। हे हेलो, मैं जानू। वो डफर है क्या? कौन? और कौन? रघु। ओह ओके ओके। क्या बोली वो? स्पीकर ऑन कर। इडियट, गधे, स्टूपिड, डफर, तुझे मैं दुनिया भर की जितनी भी गालियां दूं ना कम है। तू कभी नहीं सुधरेगा ना। यार मैंने सुना था लोग फोन पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी गालियां सुनने के लिए फोन रिचार्ज कराया था क्या? रिचार्ज करवा के एहसान करते हो क्या? सुबह से तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रही हूँ, न तुम दिखे न तुम्हारी गैंग। वैसे फेसबुक पे तुम्हारा अकाउंट है क्या? फोन तो तुम्हारे पास है नहीं और फेसबुक की बात करते हो। जानू प्लीज बताओ ना। मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है। वैसे भी तुझे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा सच में? हाँ। अच्छा तुम किसी सुषमा को जानती हो क्या? जानती हूँ। कौन है वो? वही अपनी पिंकी। उसका फेसबुक प्रोफाइल नेम है वो। ऐसा क्यों? कोई लड़की अपना असली नाम बताती है क्या? ओके ओके। अब ये पहली मैं सुलझाऊंगा, तू आराम से बात कर। फोन पे क्यों यार, डायरेक्टली चल के बात करते हैं। तू नहीं सुधरेगा। ओह सच में? इसीलिए पिंकी अचानक मेरे घर आई थी और बाद में मुझे पार्क में अकेले छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने मेरे फोन से किसी को मैसेज किया और वॉशरूम जाने के बहाने 1 घंटे बाद आई। हेलो। हाय जानू, जरा फोन रघु को देना। तुम्हारा कॉल है। स्पीकर पे लगाओ। तुम नहीं बदलोगे। यार रघु, हमने जिस टेक्नोलॉजी से उन्हें पागल बनाया है उसी टेक्नोलॉजी से वो हमें अलग करना चाहते हैं। पता करो कि वो लोग कौन है, साथ जाकर मजा चखाएंगे। ए जानू, ये पिंकी कहाँ मिलेगी? आज सैटरडे है ना, वो जरूर अजीत के साथ पब में होगी। इसका मतलब हम लोग पब में जा रहे हैं। आज तेरी निकल पड़ी। तेरे लिए ऐसा प्लान बनाया था कि तू खुद ब खुद यहाँ चल के आ जाएगा। आ गया ना, उठ पहाड़ के नीचे। हाँ हवा के झोंके से दिए बुझ जाते हैं, तारों पे असर नहीं पड़ता, और हम तो सितारे हैं। यार अजीत, पूरी दारू पीने के बाद भी नशा नहीं हो रहा यार। मुझे जानू चाहिए। अजीत के स्कॉच में भी किक नहीं है, इसकी बात में भी किक नहीं है। ये लोग तो अलग होने के बजाय और नजदीक आ गए। अपना सारा प्लान चौपट होता जा रहा है। लड़की से तो काम नहीं बनने वाला, अब उसकी फैमिली को यूज करते हैं। जयपुर वाला लहंगा तो हर महंगा बहरी लागता, 7 रंग के चोली गोली दिल पे हमारा दागता। जयपुर वाला लहंगा तो हर महंगा बहरी लागता, 7 रंग के चोली गोली दिल पे हमारा दागता। हम पे क्यों ना मरबा सुन के जय बगाली। अरे कितना अच्छा कर रहे हो। 5 साल पहले और भी अच्छा डांस करता था बेटा। पहले उतना अच्छा करते थे तो अभी और भी अच्छा करो ना। वैसे कहा था मेरे घर डॉन ही आएगा, और ये डॉगी कहाँ से आया? मैं डॉन नहीं हूँ, ये है डॉन। ये डॉन है तो फिर ये लोग? उनके बारे में डॉन ही बताएगा। ये पहले ही पागल है, इससे ज्यादा बात मत कर। डॉन, तूने क्या कहा मैंने सुन लिया। परवाह नहीं, कोई नहीं है, डर मत। तुम सच में डॉन हो? पता नहीं सर, 7 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, सोचता ही रह गया। तुमने जो गलती की है शॉर्टकट में बताओ। शॉर्टकट में बताओ ना। रिचर्ड, तू लॉन्ग में रहकर शॉर्टकट में बता। सब कुछ विनायक राजा ने किया है। विनायक मतलब वो कोई डॉन लोगों का राजा है? नहीं, डायरेक्टर राजा। उसने पूरी पिक्चर में कॉमेडी का कैरेक्टर दिया है, तब से मैं कॉमेडियन बन गई हूँ। ये लोग वैसे ही हैं बेटा, किसी को देखकर अगर बुरा है सोच लिया तो उसके बदलने के बाद भी ये बुरा है यही कहते हैं। किसी को भी देखकर अच्छा समझ लिया, चाहे वो कैसा भी काम करे, कौन सा भी काम करे, बस उसे अच्छा कहते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने मेंटल दीवाना फिल्म में काम किया। मेंटल नहीं, वो सच में बहुत अच्छा है। जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया, इलेक्शन में खड़ा हुआ था। उसे देखते ही सब पागल है पागल है पागल है कहने लगे। अरे यार, वो सिनेमा में पागल बना था, असल जिंदगी में नहीं है। उसे वोट करो मैंने कहा तो लोग कहते हैं कि वो पागल ही है। उसे वोट नहीं किया, डिपॉजिट के बिना ही हार गया। साहब, जो हुआ सो हुआ, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? मेरे पास निवारण है उसका राजा। जल्दी बताइए सर, भाई डॉन बनने के चक्कर में बहुत सारा कर्जा लिया है। सुनो, तुम इस असिस्टेंट को अभी निकाल दो, यही तुम्हारे लिए अपशगुन है, और इसे अपने साथ रखो, ये तुम्हारे लिए लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं, मेरा नाम कंचना, खिला दो चना। कोई नहीं करेगा, तू अभी खड़ी रह। पहले तुम सुनो राजा, तुम्हारे डॉन बनने के लिए तुम्हें कम से कम किसी एक को किडनैप करना पड़ेगा। सर, भाई के लिए बहुत इजी है। नहीं तो ऐसे किसी मस्त फिगर का तुझे रेप करना होगा। अभी तक तो नहीं किया, आगे क्या करेगा? तू चुप कर। अगर इन सब से कुछ नहीं हुआ तो तुझे 10 लोगों के सामने
कि इन्हीं 4 लोगों को गाली देनी होगी और 4 लोगों को पीटना होगा और 4 लोगों को मारना होगा, तभी तुम डॉन बन जाओगे राजा। भगवान तुम्हारी मदद करे। जाओ, इसे मत भूलना, ये तुम्हारे लिए लकी है। थैंक यू राजा, आई लव यू। उसने तुम्हें रखा है ना, उसे आई लव यू बोलो। आई लव यू। जल्दी सर। मुआ। जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करोगे तो सबका भला होगा। आओ ना, मुझसे प्यार करो ना डॉन राजा। तेरा रेप करने से रेप करना नहीं कहते, रेप का पीड़ित होना कहते हैं। ये डॉन बड़ा जालिम है। कुणाल से चैट करने का मन कर रहा है। मैं कुणाल से दोस्ती करना चाहती हूँ। अब तो रहा नहीं जाता। हाय कुणाल। मैं तो चला। हाँ, तेरा डायरेक्टर कहाँ है? प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने गया है। ठीक है, तेरा नाम क्या है? वीरप्पन। तूने खुद ने रखा है क्या? हाँ भाई। लेकिन ये नाम तेरा असली नहीं है। हाँ भाई, आपको कैसे पता भाई? मेरा नाम माल्या है, मगर मैं असली माल्या थोड़ी हूँ। ये चुप ना। रघु कहाँ है? देखो, कौवों के बीच हंसनी आई है। मुझे रघु से बात करनी है। वैसे भी तुम हमेशा झगड़ती रहती हो, इसमें नया क्या है? प्लीज नवीन, जल्दी बताओ। प्यार हो गया है ना, हमें कैसे पता होगा? पतंग की तरह हमेशा जानू के साथ उड़ता रहता है। 2 हंसों का जोड़ा। थैंक्स। देखो तो जरा कौन आया है। रघु, मुझे तुम सबको नहीं बल्कि कुणाल को जवाब देना है। प्लीज हेल्प मी ना। हे पिंकी, तुम ऐसी बातें करते हुए बहुत सुंदर दिखती हो। कुणाल अपने ग्रुप का सल्लू की तरह है। जब उसने कमिटमेंट कर दी तो वो अपनी भी नहीं सुनता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। क्यों स्टूपिड? उसमें क्या हीरे मोती जड़े थे जो उससे इतना प्यार से बात कर रहे थे? वो इतनी प्यारी है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। अरे क्या कर रही हो? कल मैं मूवी देखने गई थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। तूने देखी नहीं क्या? देखा। उसमें हीरो बहुत ही हैंडसम था। क्या है? ये हाथी हमारा साथी बनना चाहता है। क्या चाल है? ए माले, वहाँ क्या देख रहा है? कॉफी टी कहाँ मिलेगा रे? वो वहाँ मशीन है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? चाय चाहिए तो चाय, कॉफी चाहिए तो कॉफी, ठीक है? कॉफी, कॉफी, कॉफी। लगता है कॉफी खत्म हो गई। टी, 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 टी भी नहीं आ रही। वो भी खत्म हो गई क्या? सर। हाँ, आप यार, इस पूरे कॉलेज में सिर्फ तुमने मुझे सर कहा तो मुझे पसंद आए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपने मुझे पसंद किया है सर। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, कहो क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? उस माल्या ने मुझे कहा कि यहाँ आकर कॉफी कहे तो कॉफी आएगी, टी कहे तो टी आएगी, लेकिन कुछ नहीं आया। और कहीं रम कहे तो रम, विस्की कहे तो विस्की आएगी, ये नहीं। इस बटन को दबाए बिना कैसे आएगी? मुझे नहीं पता था कि यहाँ इस मशीन का एक बटन दबाकर सीधा कॉफी बाहर आएगी। ऐसी मशीन खरीदनी पड़ेगी। भाई ये कितने की होगी? 50,000 की होगी। भाई आपके हाथ जोड़ता हूँ, 1 लाख रुपए देता हूँ, ये मशीन मुझे दे दो ना। जैसी राजा वैसी प्रजा। हे भगवान, प्रिंसिपल खुद ही पागल है तो बच्चे कैसे होंगे? क्यों सर, पसीना आ रहा है? कहीं आपने मेरी बात तो नहीं सुन ली? हेमलता फेसबुक पर ऐड हो गई। अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, तू क्यों सर मारा है भाई? आपका तो सिर्फ प्यार का संबंध है, मेरा तो वैसा संबंध है। 30 साल तक रहा। वैसे भी मेरा दुख तुम नहीं समझोगे। अगर वो प्रोफाइल बता दो तो मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं। अब तक कई बार रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऑलरेडी उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। चलो। ये मत सोचना कि मैं यहाँ तुमसे मिलने तुम्हारे लिए आया हूँ।
तुम ही बताओ बात क्या है। बात सुनते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और हाँ, चुप रहने वालों से मुझे सख्त नफरत है। हाँ, मैंने झूठ कहा इसलिए मैं चुप हूँ, पर मेरा प्यार सच्चा है कुणाल। फिर से नया खेल खेल रही हो। प्लीज लिसन कुणाल, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जैसे कहा मैंने वैसा किया, पर जैसे जैसे तुम्हें जानने लगी तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। वैसे भी तुम जैसे लड़के को इतनी गहराई से जानने के बाद कौन लड़की प्यार नहीं करेगी? अब तुम ही बताओ कुणाल। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती थी तो तुम्हारी जगह तुमने पार्क में जानू को क्यों भेजा? सिर्फ मैं और जानू आए होते तो सब कुछ बता देती, लेकिन उस दिन अजीत गैंग भी आई थी। मतलब मेरे प्यार से ज्यादा उनका डर तुम पे भारी पड़ा है ना? ऐसा नहीं है कुणाल। कुणाल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुणाल प्लीज। अरे यार, कहाँ है वो? कहाँ मर गई वो? कितना टाइम लगाएगी? तू हमारे टीम में होके उन्हें सपोर्ट कर रही है? मैच फिक्सिंग? हाँ, मैच फिक्सिंग नहीं भाई, ये तो कुणाल से फिक्स हो गई। अगर उसकी बात सच है तो तुझे, और गलत हुई तो उसे जमीन में गाड़ दूंगा। प्लीज अजीत, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। मुझे स्टडीज में प्रॉब्लम हो रही है। स्टडीज की प्रॉब्लम या कुणाल से लव की प्रॉब्लम? मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझ रखा है? ए, तू अपुन की है, समझी क्या? प्लीज अजीत, हम सिर्फ दोस्त हैं। फ्रेंड? बिल्कुल नहीं। तुम लड़कियां हम लड़कों को समझती क्या हो? मूड होता है तो गुड़ की तरह चिपकती हो, बाद में मक्खी की तरह उड़ जाती हो। ए, लड़की से दूर हट जा। ए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उससे प्यार करता हूँ। तो हम लोग किस लिए? तुम लोग उसके भाई हो, उसकी रक्षा करने के लिए। हीरोगिरी बंद क्या कर। हो रहा है यहाँ? कॉलेज में मारपीट करने आते हो या पढ़ाई करने? चलो जाओ अपने क्लास में जाओ। ए कुणाल, हम लोग पैसे वाले हैं और तुम साले फटीचर लोग। अबे झिंगुर, हम फटीचर नहीं है, टीचर है। और हाँ सुन, अपने ग्रुप की बाकी लड़कियों को संभाल के रखना, क्योंकि हमारे बैच में काफी लड़के सिंगल हैं। क्या कमाल का टेरेस सीन है, एकदम डीडीएलजे जैसा, जैसे सिमरन और राज छत पे मिलते थे। अगर पहले पता होता कि ऐसा भी दिन आएगा तो मैं फिर से जन्म लेती, बिना किसी पास्ट के। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली है तो मैं हमेशा खुश रहता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बदलती संस्कृति और संस्कार। इसका मतलब क्या है सर? गुड क्वेश्चन। अगर तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म में महेश बाबू ने, उन्होंने अपनी मूवी में ऐसा कहा था। अगर इस तरह क्लास में रोज मूवी क्लिप्स दिखाएंगे तो बिना बंक के डेली कॉलेज आएंगे सर। ए, चुप रहे। लेक्चर के बीच में डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए सर। आजकल की मिनिस्टर की लड़कियां मस्त कपड़े पहनकर सड़क पर जब आती हैं तो उसी कारण उनके साथ बदतमीजी होती है। इस पर मैं तुम लोगों के विचार जानना चाहता हूं। सलवार कुर्ता कहां है? साड़ियां कहां हैं? आंखों से शर्म कहां चली गई? आंगन की रंगोलियां कहां गईं? अपने देश के संस्कार कहीं नहीं दिख रहे, वो सब बदल गए। आने वाली पीढ़ियों के लिए किताबों के अलावा उन्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सही है सर। बचपन में हम लोग अपने गांव में एडल्ट फिल्मों की सीडी छुप छुप कर देखते थे, लेकिन आज तो सरेआम रोड पर आधे कपड़ों में लड़कियां घूमती रहती हैं। आजकल उस सीडी की जरूरत है क्या? आप ही कहिए सर। हाँ? बहुत बोल लिया, बैठ जाओ। नॉनसेंस। किसी एक लड़की के वैसा काम करने से सबको बदनाम करोगे? अरे फॉरेन में तो हमसे भी कम कपड़े पहनते हैं। वहाँ होते हैं क्या हमारे जैसे गैंग रेप? अरे वहाँ ये सब कुछ आम बात है। गैंग रेप की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कुछ भी बकवास करती है। क्या? तुम्हारे घर में भी ऐसी ड्रेसेस पहनकर घूमते हैं तो उन पर तो ऐसी फीलिंग्स नहीं आती। तुम्हारे माइंडसेट से खराब हैं। बात घर तक जा रही है, अगर कॉलेज तक रहे तो अच्छा। मैं एक बात कहूं सर, आजकल की लड़कियां जो भी कपड़े पहनकर घूम रही हैं वो सबको पता चल गया है। इसीलिए तो हमारा माल्या शहर आया है। सर कसम से सर, उसके लिए नहीं आया सर, विद्या की कसम। ए, ओवर एक्टिंग मत कर। तूने देखा, मैंने देखा, तू क्या देख रही है? अगर लड़कियां शनिवार को मंदिर जाने के बजाय क्लब में नाचेंगी तो छेड़छाड़ तो होगी, फूल थोड़ी ना बरसेंगे। तुम लड़के ही तो पहले लड़कियों को ले जाते हो, अपनी जाल में फंसाते हो। ए बोलो ना। शट अप।
बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो बोलकर गांधी जी ने कहा था, लेकिन तुम्हारा बर्ताव बता रहा है कि सच मत सुनो, सच मत बोलो, सच मत देखो। इसीलिए बेकार की फिल्में हिट हो रही हैं। बददिमाग बेवकूफ इंसानों को फेम मिल रहा है। यहाँ के लोगों को हम जैसे महान फिल्मकार की कदर ही नहीं है। इसके लिए हमको मुंबई ही जाना पड़ेगा। मुंबई किस लिए जा रहे हो? इसके लिए भाई। इसके लिए मुंबई जाने की क्या जरूरत है? ए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लेग्राउंड पर आओ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे देखते रहते हो। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है नहीं ना? जया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, विद्या की कसम। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जया। अभी जो कसम खाई थी वो क्या? वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझ में क्या पसंद आया? तुम्हारी आंखें। अब झूठ मत बोलो। तुम्हारी टांगे। मेरे गोलू मोलू, मेरी टांगे पसंद है मेरे बलमा। अरे भाई आ गए। अरे भाई आप तो डॉन हो, आप क्यों भाग रहे हो? मैं डॉन बनना चाहता हूँ, जो आया है वो ऑलरेडी डॉन है। चलो। कॉलेज में लफड़ा होने वाला है। यार राघव कौन है रे? तुम दोनों अपने आप को शोले का जय और वीरू समझते हो? तुम्हारे माँ बाप ने गाँव से पढ़ने के लिए भेजा है या लड़कियों को उठाने भेजा है? बोल। नहीं भाई, शुरुआत इसने की थी। वो आ रहा है भाई। छोटा हाथी इधर आ। क्या रे, तू भी लवेरिया के शिकार है? नहीं भाई। अबे शर्मा क्यों रहा है? लड़की सुंदर है, सब बोल रहे हैं। एकदम मस्त है भाई। मैटर मेरे पास आया इसलिए ठीक है। अगर भाई के पास गया होता ना तो तू कब का ऊपर पहुंच गया होता, समझा? वो बकरे की तरह हलाल कर देता तेरे को। यार दिमाग खराब हो गया, कोई गाना लगाना। हाँ ठीक है। ऐसा क्या? नेक्स्ट। अरे यार रघु, बदलना मत, वो मेरी आरती का प्रोग्राम है। अरे इसमें कुछ दिखता है क्या? आवाज सुन के क्या करेगा? अपनी फैमिली में आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? अपनी माँ को। स्वीट आंसर। सबको अपनी माँ प्यारी होती है। नेक्स्ट। मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, एक का नाम लूंगा तो दूसरी बुरा मान जाएगी। तेरा काम अच्छा है यार, मुझे तो एक भी नहीं मिल रही। बहुत सारे लिसनर्स लाइन में हैं। आपसे बात करूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर। हाय, दिस इज प्रिया। प्रिया, तुम्हें कौन पसंद है? और कौन बॉयफ्रेंड होगा? मुझे पापा पसंद है। ये तो पोपट हो गया। हमारे रेगुलर कॉलर रोहित और सपना लाइन में हैं। हाय आरती, सबको तुम पूछ रही हो ना, अब मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? श्योर, पूछिए। आप सबकी फेवरेट हो ना, तो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, बताओ। वो नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कुणाल, गाड़ी रोक। हाँ ठीक है। रुकते। सुनने दे यार। सब लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। मम्मी, पापा, बहन सब पसंद है, लेकिन हमेशा कान में ईयरफोन लगाकर मेरे शो का इंतजार करने वाला, जो सिर्फ मेरी बातें सुनता है, मेरी ही बातें करता है, वो है इस तरफ भाई, इस तरफ। हटो साइड हटो, चलो भाई। कल परसों स्ट्राइक है, एटीएम में पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसा निकालो। अरे सुनो, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं समझ गई तुम डॉन क्यों नहीं बने। डॉन हमेशा हुक्म देता है और उसका आदमी उसका पालन करता है। देख क्या रहा है, निकाल कर उसके हाथ में देना कार्ड। कार्ड ले लो, आजकल बहुत खर्चा हो रहा है, पूरे 150 लेकर आ जाओ। एक नंबर का कंजूस, काय का डॉन। यार तुझे पता है एटीएम से पैसा कैसे निकालते हैं? अरे मेरे को नहीं मालूम रे। जोर से मत बोल, कोई सुन लेगा। निकालना नहीं आ रहा है क्या? फर्स्ट टाइम है ना? एकदम नया है। उसे देखना, पता नहीं कितनी बार निकाला है। एक कार्ड दे। हाँ ले, मैं किसी को नहीं बताती, तुझे बताया। चाहिए क्या? Get your hands up. चाहिए ना, लेकिन तू क्या करेगा? जब जरूरत हो तब यूज कर लूंगा। पहले हमारे डॉन को पूछना पड़ेगा। ऑटो पर टॉप नहीं है, वो तुम्हारे डॉन का बक्सा है क्या? अब तक मुझे नहीं देख रहे थे क्या? एटीएम को देख रहे थे। अब तुम क्या करोगे? पैसे छुपा लूंगा। जेब में मुझे भी रख लो ना। ये लो, तुम ये 100 रुपए रख लो और आइसक्रीम खा लेना। मीठा है। नहीं आई इसीलिए दूर हो। जानू, तुम सच में कितनी समझदार हो। अरे सुनो ना। हेलो। तो ये है इसकी समझदारी।
दरअसल पापा बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। माँ भी गई हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। और दूसरा लक्ष्य? अब अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही रखना। और तीसरा लक्ष्य? वो तो नहीं हो सकता। चौथे लक्ष्य के पूरे होने के बाद तीसरा लक्ष्य। नहीं छोड़ो ना। अरे क्या हुआ? घर में सारे पैसे खत्म हो गए? कहाँ? इतने दिन हो गए, एक भी थैला खत्म नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? इसका मतलब बैग यार। तो एक काम करना, आजकल पैसे वाले पिक्चर बनाकर सारे पैसे उड़ा देते हैं। तू भी बना ले, रातों रात कंगाल हो जाएगा पक्का। तो अगर मूवी हिट होकर ज्यादा पैसे आए तो? आजकल हिट पिक्चर कौन बनाता है बॉस? मेरा एक दोस्त है, अगर वो पिक्चर बनाएगा तो 100% वो पिक्चर फ्लॉप ही होगी। तुझे उसके पास भेजता हूँ, जाकर कहानी सुन। कहानी सुनना जरूरी है। चल चल चल। प्यार करने के लिए कोई सिंगल भी नहीं मिल ए, रही। प्यार करने के लिए सिंगल होना जरूरी नहीं है। ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमसे कौन प्यार करता है। आर यू सिंगल? मैं तो सिंगल हूँ, तुम सिंगल हो ना? हेलो, मैं हूँ डबल। जिंदगी में पहली बार कोई सिंगल लड़की मिली है, तू क्यों बीच में आ रहा है? तेरे डांटने पर मैं बुरा नहीं मानूंगी। हाँ, एक बात बताऊं, हम ट्रिपल हैं, तीनों साथ रहेंगे। ये या मैं? पहले डिसाइड कर लो। ओए माँ। चल रुको, मैं आ रहा हूँ। लव में फेल हो गया? अब बैठ मेरे पास। क्या हुआ रे तेरे को? कॉलेज में हर किसी की जोड़ी है, सिर्फ मेरी ही नहीं है। मेरा भी दिल है, मेरा भी मन चाहता है कि दूसरी लड़कियों की तरह मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, लेकिन कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं। क्यों देखेंगे तेरे को? नहीं देखते बोलकर रो रहे हो। मेरे को देख, इतने दिनों से मुझे किसी ने नहीं देखा तो भी मैं जी रही हूँ ना। इन लोगों की बातें सुन सुनकर तो मैं थक गई हूँ। हमारे जैसे लोगों को कौन देखेगा? सच बोल रही हूँ, ये अंधा कानून है। सुनो, तू बहुत भोली है, बहुत सेंटी भी है। ये दुनिया बहुत जालिम है। हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं है। अपने प्यार की कहानी सुना दे अपनी जुबानी। बता ना अपने प्यार की कहानी, शर्मा क्यों रही है? क्यों प्यार का चक्कर बता नहीं सकती? इसकी शर्म तो देखो। सुनो तो। अरे क्या हुआ तुझे? अरे ये क्या हो गया? बहुत मारा। अरे कुछ तो बोल। उन लोगों ने बहुत मारा यार मुझे। किसने? मैंने पहले भी तुम लोगों को वार्निंग दिया था ना, फिर भी नहीं सुधरे। कहाँ है तेरा गैंग? जल्दी बोल। मुझे नहीं पता भाई। भाई इसे सब पता है, बिना मार के नहीं बताएगा ये। मारो इसको, नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं उनको। रुक जाओ सब। अजित को मारेंगे तो उमेश आएगा, उमेश को मारेंगे तो हरमन आएगा, उसके बाद रघु के प्यार को प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी हो जाए, आज फैसला हो ही जाएगा। जरूर मारेंगे। इस वक्त डॉन कहाँ हो सकता है? रुको, ये तो सांड की तरह दिख रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चला था डॉन बनने, लगता है मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ये कौन है? वो डॉन है भाई। डॉन? शक्ल से तो पॉकेट मार दिख रहा है। डॉन है? डॉन, आप सिर्फ डायरेक्शन दो, हम इनकी बैंड बजा देंगे। मुझे नहीं आता। भाई अपना सब प्लान फेल हो गया, इसको मारो, डॉन बन जाओगे। ये हमेशा इसी ड्रेस में दिखता है, यूनिफॉर्म है इसकी। मदारी के जैसे चल के आ रहा है, तू डॉन बनता है क्या रे? भाई आप भी कोई पंच वाला डायलॉग मारो। मुझे नहीं आता यार। किसी फिल्म का डायलॉग मार रहा। इतना ही बोल रहा है ना। अगर 200 लोग मारपीट करते तो केस कहते हैं, 2000 लोग मारपीट करे तो क्या कहते हैं? ओए काला कौवा, राजकुमार के जैसा फिल्मी डायलॉग मार रहा है, तोड़ के रख दूंगा। भाई को तोड़ोगे तो हम फोड़ेंगे। भाई को तोड़ोगे क्या? तुम लोग तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, मारपीट क्यों कर रहे हो? अच्छा सुन, तू तो पिक्चर में छोटे मोटे रोल करता है ना? क्यों नहीं? तो एक अच्छा सा गाना सुना ना। अरे ये नहीं यार,
ये तो पिक्चर का गाना है, कुछ नया सुना यार। तूने मुझे देखा, मैंने तुझे देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। आजा 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 आजा। अबे कहाँ भाग रहा है? घर जाने की बहुत जल्दी है क्या? ऐसा लगता है इन चेहरों को पहले भी कभी देखा है। गब्बर सिंह में तूने भी गाना गाया है ना? अरे तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो ना, हमें जाने दो। पहले गाना गा, बाद में देखते हैं। अरे डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा। तू भी एक गाना गा। वैसे तेरा कौन सा गाना था? अम्मा एक रोटी दे दे। जा बेटा, मम्मी की गोद में जा। जा 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 जा। थैंक यू सर। जाना। लंदन में हम लोगों की पहचान हुई और यहाँ रिश्तेदारी में बदल रही है। इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका बेटा भी मुझे पसंद आया, मेरी बेटी के लिए सही रहेगा। 50 सालों के बाद मेरे घर में मेरी इच्छा से होने वाली पहली शादी है, समझी जी। पहली शादी? ये बस ऐसे ही मजाक करते हैं। आप भी ना। सुनो बेटी, तुम्हें लड़का पसंद आया? पता है ये लड़का बहुत अच्छा है। तुम्हें कॉलेज में देखने के बाद भी तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा। इसने प्रपोज तक नहीं किया, सीधा घर गया और माँ बाप से बात की। बहुत ही इज्जत के साथ शादी का रिश्ता लेकर हमारे घर आया। तुम बहुत लकी हो। मुहूर्त आपकी मर्जी से, जब चाहे तब हम रेडी। वो लोग आ गए हैं। समझी जी, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है। ये घर तक भी पहुंच गया। अरे सुनो, यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कहाँ हो? अब तक आए नहीं। क्या बोलूं यार, उस गांवटी गैंग ने उस डॉन के साथ मिलकर हमें खूब मारा यार। हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में? अब तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी आ यार। 1 मिनट। तिलके की तरफ फिसल गई। ये तो वही लोग हैं। जो भी है, फिल्मी हीरो से कम नहीं। पता तुमने किसे मारा है? इस शहर में मेरे आदमी को मारने वाला तू पहला इंसान है। साहब, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। क्या भाई, हमें मारने के लिए आप ही ने कहा क्या? ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? हीरो झूठ मत बोलो। डॉन बनने के लिए किडनैप, रेप या कुछ ना हो सके तो 30-40 लोगों को मारने को कहा था ना। ए तू बकवास मत कर। अपने आदमियों को मारने के लिए कहा था क्या मैंने? साहब, वो आपके आदमी थे, मुझे पता नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि वो अपने आदमी है। छोड़ दे, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। चलो डॉन। यार ये क्या हो रहा है? उस गब्बर सिंह का टॉर्चर ज्यादा हो रहा था इसलिए यहाँ है। ये उससे बड़ा पागल लग रहा है। जैसे उस गब्बर सिंह के पागलपन का हिसाब है, वैसे ही इनके भी अपने पागलपन का अपना एक उसूल है। सडनली पापा ने शादी फिक्स कर दी। 1 हफ्ते में शादी करके लंदन जाऊंगी। और तुमने क्या डिसाइड किया? अरे ये क्या डिसाइड करेगी? डिसाइड तुझे करना है। सब इतने दिन से साथ ही थे। तुम्हारी वजह से हमारा प्यार शुरू हुआ और अब तुम दोनों बिछड़ रहे हो। ये बात सुनकर ही रोना आ रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं। प्लीज रखो, कुछ करो ना। जानू, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर हो रहा है। बेटा, इन बूढ़ी आंखों से इस पार्क में कई जोड़ियां देखी हैं। आज किसी के साथ आई हुई लड़की कल किसी और के साथ आती है। सुबह एक लड़की के साथ आने वाला लड़का शाम तक किसी और लड़की के साथ आता है। लेकिन जब भी तुम दोनों को देखता हूँ, दोनों साथ में नजर आते हो। मेरे मरने से पहले हमारे वक्त की तरह सच्चा प्यार देखूंगा या नहीं, ऐसा सोचा था। वो प्यार फिर से तुम में दिख रहा है। ऐसे प्यार को हारना नहीं चाहिए। तुम दोनों कभी जुदा मत होना। सुनो जानू, वैसे दुल्हा कौन है? दूल्हा कोई और नहीं, क्लासमेट गौतम है। कॉलेज ग्राउंड में मार खा लिया, फैमिली ग्राउंड में खाएगा। वैसे भी बॉल हमारे कोर्ट में है। ए रघु, डोंट वरी, खेल फिर से शुरू होगा। इलेक्शन कैंपेन में मैं भी आऊंगा। जरूर जीतोगे। पैसे अच्छे से बांटो लोगों को, कोई कमी नहीं रहने देना। भाई क्या है? बच्ची भाग गई है भाई। मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी की एक लव स्टोरी भी है क्या? हाँ भाई, उस दिन हमारे लोगों ने उनको मारा था ना, इसलिए उन लोगों ने हमसे बदला लिया। बचपन में तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाने के लिए मेरी चेन चली गई थी और अब मेरी इज्जत चली जाएगी। चलो बेटा, बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता, उन्हें अच्छी परवरिश देनी चाहिए। सर, सारे शहर में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिली वो। सुनिए, 3 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए ना। वहाँ फोन बज रहा है, सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई है। मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है, पर पता नहीं तेरा ससुर विलन होने के बावजूद चुपचाप क्यों बैठा है।
आई नो, इसके पापा कभी फैसला नहीं बदलेंगे। तेरे ससुर के आदमी तुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। मैंने अपने फार्म हाउस में तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम दोनों वहीं जाकर रहो। थैंक्स यार, तूने हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया। ये चल बे। ए जा रे, जो भी आएगा हम लोग देख लेंगे। हैप्पी जर्नी। थैंक्स यार। बिना नौकरी के गुजारा कैसे होगा यही सोच रहा था। कोई नहीं, छोकरी तो है ना, अच्छा, ड्राइवरी तो कर तुम लो। ड्राइवर बनोगे? अरे क्या कर रही हो? सच कहूँ तो हैप्पीनेस की स्पेलिंग भी पता नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है आज पता चला है। मेरी वजह से ना। वो तो है, बट उससे भी ज्यादा रघु की दोस्ती की वजह से, उसे और उसके प्यार को मिला, इस वजह से मुझे बहुत ही खुशी मिली है। फोन करके पूछ लेता हूँ वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। जानू 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 जानू। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे मेरे टेक्नोलॉजी किंग, कोई भागने वाला फोन लेकर जाता है क्या? ओह अच्छा। भाई पूरे शहर में छान मारा लेकिन गैंग का एक भी आदमी नहीं मिला। और फोन मत करो, अनवर को फोन मिलाओ। नरसी, अनवर को फोन मिलाओ। भाई पी लो। अनवर, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है अच्छी तरह से मेरी बेटी मर जानी चाहिए। उसने जिससे प्यार किया वो भी नहीं बचना चाहिए। डेड बॉडी नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। खुदा हाफिज। भाई अपनी ही बेटी है, एक बार फिर सोच लीजिए। बेटी का क्या है, 10 महीने रुकने पर एक और आ जाएगी, लेकिन इज्जत जाने पर नहीं आती। सुनिए प्लीज, ऐसा कुछ मत कीजिए। 25 साल उसके हमारे घर में रहने की वजह से ही इस घर की इज्जत गई है। अगर वो इस धरती पर रही तो जाती ही रहेगी। जाकर खाना लगाओ, जाओ। वो अभी भी फार्म हाउस नहीं पहुंचे। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। शायद वो लोग पकड़े गए होंगे। हे कुणाल, जानू के पापा ने किसी को सुपारी देके कार को ब्लास्ट करवाया है। उसका नाम क्या है? नाम है गणेश भाई। रहता कहाँ है? विजयनगर। और 30 किलोमीटर, अभी तो आधा घंटा और लगेगा। नींद में था तो कुछ पता नहीं चला, होश में तो इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। भाई जरा कार रोक दो ना, मेरा गांव आ गया। विजयनगर कहाँ है? विजयनगर 20 किलोमीटर होने पे भी विजयनगर ही कहते हैं। थैंक यू भाई। हे भगवान, किसी तरह से इसके साथ 2 घंटे तो काट लिए। अब शांति से ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा। ऑटो! अरे रुको भाई, रुको रुको रुको। रास्ते तो डरने की एक्टिंग कर रहा था। मैं जिसे मारना चाहता हूँ उसी को मैंने लिफ्ट दे दी। तूने उसे जान से क्यों मारा? वो बहुत ही भोला था यार, तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बात तो सुन भाई। अब क्या सुनाएगा? तूने जो करना था वो सब कर दिया, बता क्यों किया? भाई पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। बोलने के लिए बचा ही क्या? चल। ये रहा तुम्हारा दोस्त और उसका प्यार। रघु? ये क्या? अरे यार, तुम दोनों यहाँ थे और तुमने फोन करके इन्फॉर्म भी नहीं किया। यार मुझे यहाँ कैद करके रख दिया था। ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों को सारी बातें मैं समझाता हूँ। बचपन में मुझसे खून हो गया था, फिर मुझे एक हॉस्टल में डाल दिया गया। वहां सब चोरी चकारी करने वाले, हत्या करने वाले लोग ही रहते थे। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। फिर एक दिन मेरी बात इनके पिताजी से हुई।
अनवर, तुम्हें पता है अच्छी तरह से तुम्हें क्या करना है। और उसके पापा ने इसे ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया और मैं इसे ढूंढने के लिए निकल गया। सर, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। हम लोगों ने तो इसे मजाक में ही शुरू किया था, पर नहीं मालूम था कि इसका अंत ऐसा होगा। अब तक सोचा था कि मेरा प्यार जीते तो जरूरी है, लेकिन अब प्यार को जिताना जरूरी है। वो सच्चा प्यार करने वाला ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी है भाई। प्लीज भाई, सच्चे प्यार और दोस्ती को मत मार। प्लीज। पहली बार मैंने एक ऐसी दुनिया देखी थी। अच्छे लोगों से मिलने के बाद पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। कल तक जो लड़के मारपीट करते थे, उन लड़कों ने मुझे चेंज कर दिया। माना कि मैं गुनाह की दुनिया में पला बढ़ा हूँ, पर मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दिल है और उसमें कहीं प्यार भी छुपा है। इसलिए खाली गाड़ी को उड़ाकर इन लोगों को मैंने बचा लिया। इतने बड़े क्रिमिनल होने के बावजूद छोटी मोटी आवाजों से तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा था? सच में जब किसी को मारना होता तो डर नहीं लगता, लेकिन पहली बार कोई अच्छा काम कर रहा था ना, इसलिए डर गया था। जो डर गया समझो घर गया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक और सीन बैलेंस है। वही मुझे वो स्टोरी सुनाएगा कहा था ना, नहीं सुनी है? सुननी पड़ेगी। ए डायरेक्टर, एक बात बता, तेरा प्रोड्यूसर कहाँ है? सर वहाँ देखो, सामने बैठा है। ये अबे इसको देख के तो लग रहा है कि इसके पास फिल्म देखने के भी पैसे नहीं है। ये क्या फिल्म बनाएगा? तुम्हारी फिल्म बनाने के लिए कोई हॉलीवुड का प्रोड्यूसर थोड़ी आएगा। यही काफी है। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? पब्लिक निकल जाएगी, जल्दी से स्टोरी बताओ। सर सीन ओपन होता है। हीरो एक रिक्शा वाले का बेटा है। उसका गांव ठुमरी तलैया। शूटिंग मेरे गांव में होगी ना? अरे सर आप ही के गांव की बात कर रहा हूँ, कहानी ऐसी है। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक। हीरोइन जो है वो एक गरीब की बेटी है। उसका गांव गोरे गांव है। काले गांव नहीं? हाँ, वहाँ के लोग काले जामुन खाते हैं। हाँ, काले जामुन। हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। उसके बाद हीरोइन से मिलने के लिए अपना हीरो माइकल की साइकिल लेकर उसे चलाते 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 साइकिल पे जाने के पैसे कहाँ लगते हैं? एक थैले के भी नहीं होंगे। हेलीकॉप्टर लगा। आप जैसे पागल प्रोड्यूसर की वजह से हमारे गुरु बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड में चले गए। अरे ये फिल्म बना रहा है कि मुझे एड़ा बना रहा है? आप जैसे प्रोड्यूसर क्या? अबे मुंह है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बकेगा। फिल्म बनने के बाद पता चलता है कि इसमें कितना दम है। एक बात बताओ, मेरे पिक्चर में काम करने के लिए पैसे कितने लोगे? कॉमेडियन की? अरे आजकल बहुत डिमांड है। अगर मुझे रोल मिलेगा ना, मैं तो फुकट में करूंगा। अरे फ्री में कर दूंगा। तो फिर कैंसल। 2 करोड़ लोगे तो ही आओ, नहीं तो चले जाओ। हाँ, पैसे खत्म होने चाहिए। अबे सुन, तूने कहा था मुझे पैसे देने होंगे, ये तो उल्टा मुझे पैसे दे रहा है। बीच में तूने कोई सेटिंग तो नहीं किया ना? नो, देखो भाई, तुम बीच में मत बोला करो। वैसे हमारी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर कौन? मेरी जानकारी में एक है जो 1 करोड़ लेगा, लेकिन 3 करोड़ की रिकवरी देगा। तुझे बजट ज्यादा चाहिए ना, तो सही है। यस, सही पकड़े हैं। अगर सब बड़े होंगे तो छोटे लोग कहाँ जाएंगे? मेरी पहचान के कुछ लोग हैं, उन्हें मौका देते हैं। कौन है वो? करण भंसाली। वो करण भंसाली दोस्त है मेरा। वो तो मेरा भी दोस्त है। पिक्चर उसी के लिए बना रहा हूँ मैं। चुन्नू मेरा का कोई फेमस सॉन्ग है क्या? अब तक जो गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक आया था वो उसी ने बजाया था। इसकी तो ऐसी की तैसी, आया बड़ा 30 मार खा। हमारे पहले फिल्म में उसने ही म्यूजिक दिया था। झक्कास म्यूजिक बजाता है। पक्का बोल रहा हूँ? वही पक्का। ये बात वही पक्का। वही पक्का।